नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज हिस्ट्री में। हम अपना हिस्ट्री का सीरीज आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सब एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। तो आज शुरू करते हैं महाजनपदास कि कैसे महाजनपदास शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था। देखिए महाजनपदास पढ़ाने का एक और ये रीज़न है कि जो अभी किलादी का एक्सकैवेशन हुआ ना तमिलनाडु में, किलादी, ओके, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 7th सेंचुरी बीसी था, 7th सेंचुरी बीसी था, वहाँ पे भी आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो अर्बन सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो अर्बन टाउन प्लानिंग था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी कंटिन्यू था। और वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं, तो महाजनपदास को सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली महाजनपदास के बारे में जानेंगे। यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी एमपीएससी, एमपीपीसीएस से रिलेटेड महाजनपदास में कोई भी क्वेश्चन होगा आप इससे सॉल्व कर पाओगे। इवन आपका अगर ऑप्शनल में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल, ये अपना हिस्ट्री ऑप्शन से ही महाजनपदास से कोई भी, क्योंकि मैंने इतना लंबा सीरीज बनाया। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए देख रहे हो तो आप आधे घंटे तक देख के, ओके, लेकिन अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव देख रहे हो कि महाजनपदास से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर यूपीएससी के लिए देख रहे हो तो पूरा सीरीज देखो। अगर यूपीपीसीएस के लिए या फिर एमपीएससी के लिए देख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स में बता दिए हैं कि कौन सा महाजनपदास का एरिया क्या है, ओके, वहाँ के इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ के कैपिटल क्या है, ये मैंने अगले आधे एक घंटे में बता दिया। उसके लेटर फेज से मैंने उसका पूरा डिटेल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और अभी का जो करंट लोकेशन है वो मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कि महाजनपदास शुरू कब हुआ था, ठीक है, शुरू कब हुआ था, एंड कब हुआ था, ओके। मेगालिथिक जो फेज था उसके बाद शुरू हुआ था क्या, या पहले शुरू हुआ था। तमिलनाडु तक जो ये नीचे का रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में हड़प्पन महाजनपदास के क्या पाए गए हैं, तो ये सब देखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट, ये लगता है, ठीक है। देखिए 500 बीसी का मैप है, लेकिन अगर आप ऐसा देखने जाओगे ना तो जो महाजनपदास है ये आपका हुआ था 600 बीसी में शुरू। ये कब हुआ था आपका 600 बीसी में शुरू हुआ था, ओके। तो वहाँ देखेंगे ये 500 बीसी का मैप है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कौन सा कलर लूँ, रेड वन ज़्यादा प्रेफरेबल है, ओके। तो ये है महाजनपदास का मैप, ठीक है। कुरु क्लैन, मत्स्य, ठीक है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मैं सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ओके। अवंती, अस्मका, मगध वन ऑफ द ग्रेटेस्ट महाजनपदास में था। यहीं पे पहले आयन की खोज हुई थी। देखिए 1000 BCE के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे आयन की खोज हुई थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं, आयास, ठीक है, आयास। इसको कृष्ण आयास भी बोलते हैं, वसुदेव आयास भी बोलते हैं, ठीक है। आयास मतलब आयन, इस टाइम पे आयन का खोज हुआ था। स्पेसिफिकली कहाँ हुआ था, मगध में हुआ था। तो यही फैक्टर बना मगध के और ऊपर उठने का, सबसे बड़ा महाजनपदास बनने का। ये मगध एक टाइम पे सबको ये हरा देता है और सबको अपने अंदर सब्स्यूम कर लेता है। बाद में यही मगध, नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, सब यहीं से एरप्ट होते हैं, गुप्ता डायनेस्टी, सब, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने पॉइंट्स में पूरा लिख के दिया, ओके। आप उस पॉइंट को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महाजनपदास कब शुरू हुआ था, 600 BCE टू 345 BCE।
ओके 345 BC तक यहाँ पे अलग अलग महाजनपदास के टाइम पे भी अलग अलग डायनेस्टी थे, ठीक है। हरियनका डायनेस्टी थे। इससे पहले जब महाजनपदास में था तो आपको ये इसका टाइम पीरियड याद होगा। फिर देखिए जो इसी टाइम पे जब ऋग्वेद रहता था ना, ऋग्वेद, मगध में आपको जरासंध के बारे में सुनने को मिल जाएगा, जरासंध के बारे में, ठीक है। तो ये सब भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद के टाइम से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद लेटर फेज में, ये था लेटर, अपना जो ऋग्वेद का टाइम था ये क्या था, 1500 से 1000 BCE। उसके बाद जो अपना लेटर वैदिक पेज था ये था अपना ऋग्वेद, मतलब एज ऑफ वेदास। उसके बाद आता है लेटर वेदास, ठीक है। ये अपना आता है लेटर वेदास में, लेटर वैदिक एज, मैं एज लिख देता हूँ, लेटर वैदिक एज। ये कब से शुरू होता है, ये 1000 से 600 BCE तक शुरू होता है, ठीक है। 1600 से BCE तक शुरू होता है और 600 BCE के बाद आपको पता है महाजनपदास शुरू होता है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए महाजनपदास टाइम पीरियड बता दिया मैंने आपको, ठीक है। टेरिटोरियल स्टेट इन नॉर्थन इंडिया, मेजोरिटी आपको ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, नॉर्थन इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेजरली नॉर्थन, गंधारा हो गया, कंबोज हो गया, ठीक है। ये आपको मेजर नॉर्थन इंडिया में। पीरियड 345 मगध इवेंचुअली एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ अदर महाजनपदास। मैंने बोला ना महाजनपदास ऑलमोस्ट अंग हो गया, वज्जी हो गया, ठीक है, कोसाला हो गया, इन सब को अपने अंदर सबस्यूम कर लेता है कौन, मगध। क्यों, मेंस पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट क्या है, मगध में क्या मिला था, आयन, जिसको क्या बोलते हैं, आयास, ठीक है, आयास। और कोई का कृष्ण आयास, कृष्ण आयास, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वॉज द लेटर वैदिक एज। जैसे कि मैंने आपको बताया दिस वॉज क्या, लेटर वैदिक एज के बाद का टाइम पीरियड था, ठीक है, लेटर वैदिक। सेकेंड अर्बनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सेकेंड अर्बनाइजेशन ये वाला, ओके। पीरियड इन द इंडिया, इट फॉलोड द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल ट्राइबल यूनिट्स। जैसे पहले क्या था, पहले जन था, ठीक है, फिर जनपद बना। देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पहले क्या था, क्लैन था, एक छोटा सा ब्लॉक समझ लीजिए। अभी के टाइम पे ब्लॉक समझिए, ब्लॉक के बाद क्या आता है, अपना डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट आता है। तो पहले जन समझिए, ये हो गया जना, ठीक है। ये अपने टाइम पीरियड में कब था, ये अपना वैदिक एज के टाइम पे था, वैदिक एज, ठीक है। उसके बाद आया जनपदा, जनपदा मतलब 3-4 ब्लॉक मिलके एक, यहाँ के अंदर एक ब्लॉक, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4, 5, 6, 7, ये सब जनपदा है। ये सब क्या है, जन है। इन सब को मिलाए तो क्या बना, जनपदा। अब देखिए ये अभी के टाइम पे अगर हम बोले जाए तो अपना ब्लॉक लेवल हो गया, पंचायत लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सभा एंड समितिस के बारे में पढ़ने मिलेगा। यहाँ पे विमेंस का इक्वालिटी आपको पढ़ने का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, पैट्रियार्की आता गया, सभा एंड समितिस में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। जैसे जनपदा बढ़ने लगा, विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम होने लगा। सभा एंड समिति, एक सेकेंड हाँ गाइस, which video, साइड में कोई से कोई वीडियो चलता रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे। हो गया ये हो गया अपना ब्लॉक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया, खुद एक कंट्री बन जाता है। क्या बात कर रहे थे, ट्राइबल
कॉल्ड जना क्लैंस लेट टू ऑर्गेनाइज स्टेट्स जनपदास। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसको स्टेट बोला गया, मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट बोला और इसको मैंने स्टेट बोला। हालांकि आप ये भी समझ सकते हो, ये भी मैं समझाने के लिए बोला, ठीक है। उसके बाद जो बनता है अपना क्या बनता है अपना ये बना है ऐसा कंट्री, ठीक है, स्टेट जनपद। मैंने क्या बोला यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया है, ठीक है। राजगृह, वाराणसी, उज्जैन, ये सब एरिया अभी का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उस समय का राजगृह कहाँ पे है ये अपना राजगृह अपना बिहार में, वाराणसी, उज्जैन अपने महाकाल का मध्य प्रदेश। आयरन टेक्नोलॉजी, द राइज ऑफ सिटीज, आयरन टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया, आयरन टेक्नोलॉजी जैसे आया वैसे ये क्या करने लगे, एरिया क्लीन करने लगे, एरिया क्लीन करने। देखिए राइज होने का ये भी कारण है, आयरन टेक्नोलॉजी मिला, जंगल को साफ सफाई किया, ठीक है, वहां पे खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर अगर हो गया अच्छा, पूरा मतलब अच्छे से एग्रीकल्चर हो रहा है, भरपेट खाने को मिलेगा, उसके बाद क्या रहेगा, सरप्लस बचेगा। क्या बचेगा, सरप्लस को क्या करेगा, ये बेचेगा, क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है, सेल करेंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में घर बनाएगा, बंगले बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। एंड द ट्रेड नेटवर्क्स सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ दिस स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नंबर ऑफ महाजनपदास। देखिए महाजनपदास को बुद्धिज्म के अनुगुत्त निकाया सुत्ता में मेंशन किया गया, अनुगुत्त निकाया, ठीक है। यहाँ पे जो अपना मध्यमा निकाय ना, तो ये के बहुत से निकाय थे बुद्धिज्म में, तो उसी में से एक अनुगुत्त निकाय है। बुद्धिज्म में बहुत से जो सूत पिताका था, सूत पिताका के नीचे बहुत से निकायास आते हैं, मध्यम निकाय आते हैं, अनुगुत्त निकाय आ गया, ठीक है। तो इसमें मेंशन है महाजनपदास के बारे में, बुद्धिज्म के महाजनपदास के इसमें मेंशन है। मगध कैपिटल राजगृह, पाटलिपुत्र बाद में बनता है, कौन शिफ्ट करता है, उदयीन, ठीक है, उदयीन, ओके। उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन से डायनेस्टी का रहता है, ओके। कोसाल कैपिटल श्रावस्ती, यही का एक फेमस राजा रहता है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ये भी क्या रहते हैं, अपने बुद्धा जी के कंटेम्प्रेरी रहते हैं। अपने बुद्धा जी के कंटेम्प्रेरी कौन रहते हैं, भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी रहते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत। ये हाईली इंफॉर्मेशन नाम है, आपको यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में ये सब नाम पूछे जाएंगे, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये टाइम पीरियड आपको पूछ जाए। देखिए अभी हम फिलहाल यहाँ बुद्धिज्म पढ़ नहीं रहे, लेकिन बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको तो मैं जब मैं हिस्ट्री का पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था कि टाइम ऐसे चलता है। ऑफ क्राइस्ट, तो ये है, इसके नीचे क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा ना। तो इनका जन्म कब हुआ था, 560 में। ये यहाँ पे इनका जन्म होता है 563 बीसी में, डेथ होता है 480 एडी में। अजातशत्रु का इस प्रकार आप देखोगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके जो बैठते हैं, जो मेन जिन राजा के अंदर होते हैं वो अजातशत्रु रहते हैं, ठीक है, याद देख लिए। वत्सा कैपिटल कौशाम्बी, अवंती कैपिटल उज्जैन, ये सब आप देखो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। The Mahajanpadas period ended with the Magad under rulers Bimbisar, Ajatashatru and later महापद्मनंदा, जो ये लेटर आते हैं ना, महापद्मनंदा आता है, उसके बाद धनानंदा आता है, फिर धनत को हराने के बाद अपने चंद्रगुप्त मौर्य जी आते हैं। यूनिफाइड मोस्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया मिड 4th BC, पेविंग द वे फॉर मौर्यन एम्पायर, मतलब बना बनाया राज मिलता है मौर्यन एम्पायर को, हालांकि बना बनाया नहीं, जीतना पड़ता है। तो जो नंदा डायनेस्टी इसने सिम्प्लीफाई किया था, ठीक है, हालांकि ऐसा अगर दिखा है तो स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट किया था बिंबिसार और अजातशत्रु ने, ओके। क्योंकि अजातशत्रु ने जो पास के कॉन्फेडरेसी थे, कोसाला, वज्जी, इनको जीतना शुरू किया। बिंबिसार ने अंग को जीता था, अंग है
ये रहा अंग, रहा अंग। अगर ये आपको छोटा दिख रहा है तो मैं होप सो कि पूरा दिखे। ये रहा अंग। तो इसको पहले कौन जीता? बिंबिसार ने जीता, ठीक है, अंग को बिंबिसार। बिंबिसार का कौन सा डायनेस्टी? हरियन का डायनेस्टी। ओके, ये हो गया। तो यहां से फिर अजातशत्रु, वृज्जी, मल्ला, काशी, इन सबको जीतना शुरू करता है। ओके, फिर बिंबिसार हो गया। हाँ, ये हो गया। सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ अर्ली इंडियन स्टेट्स, अर्बन कल्चर प्रीसीडिंग्स मौर्यन एम्पायर। मतलब मौर्यन एम्पायर के पहले कौन कौन सा अर्बन स्टेट? फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा फॉर्म कैसे हुआ, कारण क्या था फॉर्मेशन का? तो यहाँ पे कुछ कारण देखेंगे, ठीक है, कि जैसे पैसे आए, ठीक है, पैसे आए तो सिटीज में डेवलप हुआ। गना जो जना था, जनापदास में हुआ, फिर महाजनपदास, ठीक है। महाजनपदा मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज जना to larger territory Janapadas kingdom to even larger Mahajanpada. Change occurred due to several political, economical and social development. Transition from tribal to territorial state. ट्राइबल से टेरिटोरियल में। ट्राइबल क्या, एक क्लैन था, एक पर्टिकुलर गांव, उस गांव को ब्लॉक में आया, ब्लॉक स्टेट में करके डेवलपमेंट होता गया। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स लेड बाय चीफ राजा। अब यहीं पे आपको सभा जनपद। ओके, जैसे आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ता गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप देख सकते हो, आप इनको लिख भी सकते हो। शिफ्टेड फ्रॉम ट्राइब लैंड टू टेरिटरी, छोटे बड़े जगह में, जनदास में। जैसे ये है जनपना, ये महाजनपदास है। ओके, अब इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट जो रूलर्स है इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आयरन का जो खोज हुआ, ठीक है, उसके बाद से इनका इनकम शुरू हो गया। क्यों? एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर की वजह से जो सरप्लस रहते उसको बेचते थे, ट्रेड करते थे। ओके, वाइड यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड प्लव। प्लव वही अपना हल, ठीक है, जो हल खेती बाड़ी करते हैं। इम्प्रूव एग्रीकल्चर स्पेशली गंगा वैली। और मगध कहाँ पे आता है? गंगा वैली में आता है। सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशन अर्बन सेंटर। ग्रोथ ऑफ सिटीज, सेम मैंने बताया। अर्बनाइजेशन, दिस सॉ द अर्बनाइजेशन, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। सिटीज लाइक राजगिरा बिहार में है, अपना यूपी में है। उज्जैन पता ही आपको, महाकाल की नगरी। वाराणसी, ठीक है, ग्रू। राइस ऑफ ट्रेड रूट बोथ लैंड एंड रिवर, क्योंकि ट्रेड क्या चाहिए, मतलब हाई रूट चाहिए ना। तो प्लेन था, छोटा प्लेन था, ये अच्छा खासा मतलब ट्रेडिंग के लिए ठीक था। और गंगा नदी था, यमुना नदी था, उसमें क्या क्या सरयू नदी आते हैं, ठीक, घाघरा नदी आते हैं, कितने सारे ट्रेड रूट्स थे, बहुत सारे ट्रेड रूट्स थे ना। एंड यूज ऑफ पंचमार्क कॉइन्स, इस समय पंचमार्क कॉइन्स चलता था। ओके, बहुत ये इस एज पे। बूस्टेड कॉमर्स, अर्बन एलाइट्स एंड मर्चेंट्स सपोर्टेड द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग। जो अर्बन मर्चेंट्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया ना, क्योंकि उन्हें ट्रेड के लिए क्या चाहिए था? बड़ा जगह चाहिए था, है कि नहीं? जहाँ पे ज़्यादा आबादी वहीं पे ट्रेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, एमर्जेंस ऑफ मोनार्किकल एंड रिपब्लिकन स्टेट। देखिए, एक होता है मोनार्की, ठीक है, डिक्टेटरशिप मोनार्की, एक होता है गणासंघ डेमोक्रेसी। तो अपने इंडिया में डेमोक्रेसी कौन था? गणासंघ, रूल्ड बाय असेंबलीज, एल्डर्स और वॉरियर्स। इसमें क्या? वज्जी, मल्ला, भोज, ये क्या डेमोक्रेसी था एक तरह से, गणासंघ, ठीक है। ये अलग अलग क्लैंस मिलके 1 2 3 4 5 6 7 क्लैंस मिलके कुछ जगह चलाते थे। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी अभी जो आया था, मूवी का नाम क्या था, जिसमें अपने इसके बारे में बताते ना, 5th सेंचुरी एडी में जो अपने कनप्पा के बारे में बताते हैं, उसमें भी आपको अलग अलग क्लैंस मिल जाएंगे। कनप्पा टाइम पे जो मूवी था उसमें क्लैंस मिल जाएंगे। उस तरह से क्लैंस मिलके एक राज्य चलाते थे, ठीक है। उस क्लैंस में जिसने सबको वोट दिया वो क्लैन राजा बनता है।
सबको फिर से वोटिंग होती है, फिर दूसरा क्लैन राजा जाता है, ऐसे चलता है वहाँ, ठीक है। विश्व पॉलिटिकल डाइवर्सिटी एंड एक्सपेरिमेंट इन गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, फोर्टिफिकेशन, ईच महाजनपद मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मी, ईच महाजनपद expanded protect territory, forts, durga were built, defense, टैक्सेशन सिस्टम, जब तक टैक्सेशन नहीं करोगे, टैक्सेशन सिस्टम तो बहुत पहले से चलता है, अगर टैक्स राजा चलाएगा कैसे देश, है कि नहीं, वो देश का सिक्योरिटी कैसे करेगा, डिफेंस फोर्स कैसे रखेगा, ओके। Started systematic revenue collection often in the form of agriculture tax, बलि भागा, ठीक है। ये मेजरली क्या रहता था, 2/10 रहता था, इतना ये भागा रहता था। ब्रिटिश के टाइम पे इतना था भाई कि अगर आप हमको दो, ब्रिटिश बोलते हैं, यहाँ पे क्या था, अगर आप 11 उगा रहे हो तो 11 में से 1 हमको दो या फिर 2 हमको दो, ठीक है। अर्ली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, अर्ली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो अभी अगर यूपीएससी मेंस में अगर लिखते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपने महाजन पदार्थ से चल रहे हैं, ठीक है, फार बियॉन्ड एशियंट, एशियंट से भी ज़्यादा है। जब वेस्ट अपना जो वेस्ट था क्रॉल कर रहा था, मतलब रेंग रहा था, हम उड़ रहे थे, हम उड़ान भर रहे थे, ठीक है। सम इंस्ट्रक्शन एंड टैक्सेस, मेजरिंग लैंड एंड रेगुलेटिंग, राइस ऑफ मगध डोमिनेंट पावर अमंग 16 महाजन, मगध ओके। टू लेट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अंडर मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के अंदर ऑलमोस्ट पूरा जो महाजनपदार्थ है सब एक हो गए थे, ओके, सब एक हो गए थे। अब यहाँ लिस्ट ऑफ महाजनपदार्थ है, मैंने सबको लिस्ट कर दिया है। अब यहाँ तक यूपीपीसीएस या मेंस देंगे, सॉरी मेंस नहीं, मेंस वालों के लिए बहुत लंबा है, यूपीपीसीएस का सिर्फ प्रीलिम्स अगर देंगे तो उनके लिए काफ़ी है, ओके। मगध कैपिटल राजगृह, उदयीन, ठीक है। बिंबिसार अजातशत्रु महापद्मनंदा, ओके। मोस्ट पावरफुल एब्जॉर्ब अदर स्टेट, सेंटर लेटर मौर्यन एम्पायर रिच in iron, ये है मगध, कैपिटल बता दिया मैंने राजगृह, ठीक है। अब राजगृह के बारे में पूछ सकता है, राजगृह कैपिटल क्यों था, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर। उसके बाद उदयीन ने पाटलिपुत्र ढूंढने का भी एक कहानी है। जब शिकार पे गए तो उन्होंने ये देखा, साम्राज्य विलेज देखा, ठीक है, जो राजगृह से भी ज़्यादा ये लग रहा था डेवलप, और वहाँ पे भी अच्छी खासी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि राजगृह से लेके हम पाटलिपुत्र में अपना कैपिटल शिफ्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट नंदा, कोसाल, कोसाल कहाँ पे, श्रावस्ती, कैपिटल श्रावस्ती, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो मुझे डर है कि इसका बैटरी खत्म ना हो जाए, ओके। तो किसका देख रहे थे हम लोग, कोसाल, कोसाल कहाँ पे, कोसाल कैपिटल श्रावस्ती, साक्य एंड अयोध्या। अयोध्या भी क्या है, देखिए कोसाल का श्रावस्ती, साक्य कहाँ पे है, अपना नेपाल में है, ये भी कोसालन के अंदर आता है। एंड इंफॉर्मेशन क्या बताता हूँ, अपने जो भगवान बुद्ध थे वो अपने आप को कोसालन कहना पसंद करते थे, कि जो साक्य क्लैन था, जो साक्य था ये कोसाल में आता था, ठीक है। कोसाल कहाँ पे है, ये रहा कोसाल, ठीक है। प्रसेनजीत, जो मैंने आपको बताया कि प्रसेनजीत कोसाल का राजा था और ये अपने भगवान बुद्ध के कंटेम्पररी थे, ठीक है। राइवल मगध एसोसिएटेड विद द बुद्धा, कैपिटल नियर अयोध्या, नियर मॉडर्न अयोध्या, ठीक है। वत्सा, वत्सा कहाँ पे, इसका कैपिटल कौसंबी। उदयना, ये यहाँ का राजा था, ये उदयन अलग है, ये उदयना अलग है। राजा देख सकते हो, फेमस रूलर उदयना, ओके। ये कहाँ पे वत्सा, ये रहा वत्सा, ठीक
ठीक है, वत्सा, ठीक है। प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग सेंटर, पैटर्न टू बुद्धिज्म, अलाइड, अवंती, एनेक्स्ड, लेटर एनेक्स में मगध। मगध सबको एनेक्स कर लेता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवंती, उज्जैन, ठीक है। कैपिटल क्या, उज्जैन, तब लगाना ही पड़ेगा। मतलब महाजनपद की सबसे बेस्ट इमेज मुझे लगता है, ओके। माहेशमती भी यहीं पे आता है, तो माहेशमती आप बाहुबली से कनेक्ट मत कर लेना कि बाहुबली का टाइम पीरियड जो था ना वो लेटर फेज में था। बाहुबली का जो टाइम पीरियड था ये माहेशमती का फेज में था, ठीक है। हालांकि बाहुबली को एग्जिस्ट नहीं करता, बाहुबली को एग्जिस्ट, लेकिन बाहुबली जैसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था। मतलब सेम बाहुबली ऐसा नहीं कि जिसके पास ऐसे पूरी बलशाली हो। बाहुबली जो वेलर करेजियस रूलर था एक, ठीक है, उसका भी नाम आता है। बाहुबली आपको फर्स्ट जैन तीर्थंकर जिनका नाम ऋषभ था, उनके पुत्र का नाम था बाहुबली, ठीक है। लेकिन ये माहेशमती का बाहुबली अलग है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो माहेशमती, प्रद्योता यहाँ का। प्रद्योता के बारे में एक कहानी बताता हूँ कि प्रद्योता लेता है। इसका कंटेम्पररी कौन था, बिंबिसार, ठीक है। एक बार प्रद्योता बीमार पड़ गया था, तो बिंबिसार ने शुक्र नाम क्या था, जो एक उनका ये था, ठीक है, वैद्य था। वो बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा किसका क्या था, क्या था, ठीक है, किसने, बिंबिसार ने प्रद्योता के लिए। ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। पावर सेंटर, ट्रेड, राइवल, मगध, अंटिल, कॉन्कर्ड, राइट। मगध ने बाद में इसको भी कॉन्कर किया, लेकिन मगध ने बिंबिसार ने नहीं, बिंबिसार का अच्छा दोस्त था, उसके बेटे अजात शत्रु ने कॉन्कर किया था, ओके। अंग, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चंपा, अंग के ही राजा कौन थे, कर्ण, अंगराज कर्ण, ठीक है। तो ये कब था, बहुत पहले था, ठीक है, लेकिन अंग तो एग्जिस्ट करता था। तो आप देख रहे हो ये कोई एपिक नहीं है, ये कि एपिक नहीं, ये हमारा हिस्ट्री है। महाभारत, रामायण, ये हमारा हिस्ट्री है। जो कोसाला मैंने आपको बताया, कोसाला मैंने बोला, यहीं पे हमारे भगवान राम थे, राम भगवान, लॉर्ड लिख देता हूँ, राम भगवान कोसाला के ही थे, ठीक है। यहीं पे क्या है, अयोध्या है, ठीक है। लेटर फेस में आपको बताऊंगा। अंग, ब्रह्मदत्ता यहाँ के रूलर थे, अंग के, ठीक है। ब्रह्मदत्ता से भी पहले कौन था, कर्ण था। अर्ली राइवल ऑफ मगध, एनेक्स्ड बाय बिंबिसार, नोन फॉर ट्रेड एंड, ठीक है। इसको बिंबिसार एनेक्स कर लेता है। फिर आता है काशी, काशी आता है, वाराणसी इसका कैपिटल, काशी, ये रहा काशी। इसके बारे में कोई जानता भी नहीं, काशी का क्या भी, ये राजा कौन था। काशी इज द फर्स्ट, दुनिया का सबसे पहला टाउन बना, दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का, ठीक है। ठीक है ना, हाँ। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मॉडर्न दिल्ली, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, कुरु दिल्ली में ही था। यहाँ के इंद्रप्रस्थ के राजा कौन थे, डिसेंडेंट ऑफ वैदिक कुरुस, इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली लॉ एंड पॉलिटिकल। लिख रहा डिसेंडेंट ऑफ वैदिक कुरुस, वैदिक कुरुस कौन थे, पांडव, ठीक है। नेक्स्ट पांचाल, पांचाल नरेश, पांचाली, द्रौपदी, सुना होगा। अहिचत्र इस कैपिटल,
अहिचत्रा, पंचाल अहिचत्रा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। पंचाल का कैपिटल अहिचत्रा। अहिचत्रा। नॉर्थ साउथ काम्पिल्य, काम्पिल्य में ही कौन रहता था? पांचाल का नरेश, द्रौपदी काम्पिल्य जो स्टार प्लस का था कि काम्पिल्य नगरी को जीत में आया हूं मैं, तो वही इसी काम्पिल्य की बात करते हैं। नोन फॉर स्कॉलर थिंकर बर्थ द्रौपदी इन एपिक महाभारत। इट्स नॉट एपिक, इट्स महाभारत, हिस्ट्री। हिस्ट्री एपिक बोल सकते हैं, माइथोलॉजी नहीं है, बोलते ना माइथोलॉजी। इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स आर हिस्ट्री। मत्स्य, मत्स्य के बारे में बता दूं, ये विराटनगर कैपिटल, जो विराट युद्ध होता है ना, जहां पे अर्जुन सारे कुरुओं को परास्त कर देता है, विराट युद्ध, ठीक है। तो ये है विराटनगर में किंग विराट, लेजेंडरी। यही किंग विराट रहता है जिसके नीचे जो अर्जुन था वो ये बना था, क्या बोलते हैं, सैरेंद्री तो द्रौपदी थी। भाई बड़ा फेमस नाम है, आपको पता होगा, बृहन्नला। अर्जुन क्या बने थे? बृहन्नला। मेंशन महाभारत, लोकेटेड साउथ ऑफ कुरु रीजन। ये रहा मत्स्य विराटनगर, ठीक है। कहाँ पे है? मत्स्य विराटनगर। छेदी, छेदी नरेश के बारे में आपने सुना होगा। कौन था छेदी नरेश? शिशुपाल। शिशुपाल कहाँ पे नाम है इसका? पता नहीं कहाँ नाम है, छेदी नरेश, शिशुपाल, ठीक है। सुक्तिमती इसका कैपिटल था। कहाँ पे? छेदी नरेश। ये रहा छेदी, सुक्तिमती एंड त्रिपुरी। सुक्तिमती एंड त्रिपुरी। अब अपने बारे पढ़ोगे त्रिपुरी में, ओके। सुक्तिमती हो गया। लोकेटेड नियर बुंदेलखंड, मेंशन एपिक प्लेस मॉडर्न। ये कॉन्फिडरेसी, इसका कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि अजात शत्रु ने कैसे वज्जी को हराया, कैसे, क्योंकि किसने? बिंबिसार ने कैप्चर कर, लेकिन अजात शत्रु के लाख प्रयास के बाद भी वो विज्जी को हरा नहीं पा रहा था। विज्जी कॉन्फिडरेसी था, गना संघ था। स्टोरी बाद में बताऊंगा, ये बार बार ब्लिंक क्यों करता है यार। नेक्स्ट मल्ला। मल्ला कहाँ? मल्ला, ठीक है, लेकिन बेस्ट इमेज तो यही है, बेस्ट तो ये। कहाँ पे मल्ला? मल्ला मल्ला ये रहा कुशीनगर एंड पावा इससे कैपिटल। कुशीनगर वही है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा लिया, महापरिनिर्वाणा, ठीक है, स्वर्ग की तरफ प्रस्थान। रिपब्लिक स्टेट अस्सका। अस्सका कहाँ पे आता है? सबसे नीचे, पौदन्यापुरास, क्या है कैपिटल? पोटाली बोलते हैं, ठीक है, पैठान महाराष्ट्र में अस्सका, ठीक है। ओनली सदर्न महाजनपद शोर्स एक्सपेंशन ऑफ आर्यन कल्चर इन डेक्कन। डेक्कन में सिर्फ यही था जो आर्यन कल्चर को बता रहा था। गांधार आपको पता है, गांधारी पट्टी बंधा हुआ था, ठीक है, गांधारी। तक्षशिला, पुकुसत्ती इसका एक इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन पुकुसत्ती से पहले कौन आता है? शकुनी, यही का था, शकुनी। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड लर्निंग, कॉन्टैक्ट विद पर्शियन एंड सेंट्रल एशिया। मतलब देखो गंधारा भी एक प्रॉस्पेरस रीजन था। कंबोज, राजपुरा इसका कैपिटल था। कंबोज इज द नियर अफगानिस्तान, फेमस फॉर हॉर्सेस ट्रेड, रिपब्लिक पॉलिटी। अब आप समझे हम अखंड भारत क्यों कहते हैं? समझ गए ना, अखंड भारत हम क्यों कहते हैं? और इंडिया का पार्ट था, ओके। सुरासेना लास्ट, मथुरा कैपिटल, ओके। सेंटर फॉर कृष्णा वर्शिप। अभी देखोगे इस्कॉन का सबसे बड़ा टेम्पल मथुरा में ही है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ट्रेड रोड। मैं जब भी मथुरा जाता हूँ ना, मतलब मैंने 2 विजिट किया, बहुत सुंदर जगह है। रोम में आपको स्पिरिचुअलिटी फील होगी।
मगध महाजन। अब यहाँ से देखेंगे सिंगल सिंगल। अब यहाँ पे आपका अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हो या एमपीएससी दे रहे हो, प्रीलिम्स आपका खत्म हो गया। मेंस लिख रहे हो, मेंस अगर लिखोगे तो यहाँ से आपका शुरू होता है मेन चीज। तो मगध देखेंगे, लोकेशन कैपिटल साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा साउथ ऑफ गंगा में था तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। मॉडर्न बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड, थैंक गॉड झारखंड का कहीं तो नाम है, झारखंड को कोई पहचानता नहीं यार। कैपिटल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राजगिरा कैपिटल अंडर बिंबिसार एंड अजातशत्रु। पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना कैपिटल हो गया था पाटलिपुत्र। कौन बिकेम कैपिटल अंडर द लेटर रूलर्स, नंदा मौर्य। ओके, ज्योग्राफिकल एडवांटेज यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स, गंगा एंड सन रिवर। यहाँ पे आप यूपीएससी मेंस में या फिर ऑप्शन में लिख सकते हो, व्हाट आर द रीजन और फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ मगध एम्पायर। व्हाट आर द फैक्टर्स एंड रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ मगध एम्पायर। प्लेन्स है, ठीक है, सपोर्टेड एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ, अबंडेंट आयरन ओर, सबसे ज्यादा आयरन यहीं मिला तभी तो ये पूरा। तो सेकंड रीजन वाटर, सेकंड फैक्टर फॉर द राइज ऑफ मगध, अबंडेंट आयरन ओर, ठीक है, नियर बाय रीजन स्पेशली राजगीर एंड गया, एनेबल प्रोडक्शन वेपन्स एंड टूल्स। तभी तो ब्लफ वगैरह थे, हल वगैरह, हथियार किसके बेस पे जीत रहे थे, हथियारों के बेस पे जीत रहे थे ना, वरना क्या वार्तालाप करके कौन जीतता। इसीलिए मगध ने ऑल ओवर एंटायर महाजनपदास कैप्चर कर लिया था अपने हथियारों के बल पे। तो इसीलिए वेपन्स एंड टूल्स मेन रीजन। एलिफेंट आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एलिफेंट, हॉर्सेस बहुत, क्योंकि हॉर्सेस का आगमन कैसे हुआ था, जब आर्यंस आए थे, ऐसा हिस्टोरिकल है। हॉर्सेस तो का जब आगमन हुआ, ठीक है, उसके बाद हॉर्सेस भी यहाँ पे, हॉर्सेस, एलिफेंट, ठीक है, यूज्ड इफेक्टिवली इन वॉरफेयर। स्ट्रेटेजिक रिवर गंगा, सोन, चंपा। रिवर भी तो था, तो किस लिए, ट्रेड के लिए रिवर काम आता था, है कि नहीं। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड डिफेंस। नेचुरल फोर्टिफिकेशन बाय हिल्स अराउंड राजगीर। मैंने बोला राजगीर एक बड़ा कैपिटल था इनका, ठीक है, बड़ा कैपिटल था ये अपना बिंबिसार और अपना अजातशत्रु के टाइम पे। बाद में उदयन ने इसको चेंज करता है, ठीक है। उदयन कौन सा, शिशुनाग डायनेस्टी का था। ओके, तो प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग डिफेंस पोजिशन। 5 हिल्स थे यहाँ पे, 5 हिल्स। बिंबिसार हरियाणा का डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको पहले बोला बिंबिसार कौन सा डायनेस्टी था, हरियाणा का डायनेस्टी। कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। एक्सपैंडेड मगध थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कौन सा, मैरिज डिप्लोमेसी। किससे मैरिज किया था, लिच्छवी प्रिंसेस से मैरिज किया था। मैरिड कोसाला प्रिंसेस, कोसाला देवी। गेंड पार्ट ऑफ काशी एज डाउरी, काशी डाउरी मिला। तो आप देख रहे डाउरी सिस्टम पहले से चल रही है, ठीक है, डाउरी सिस्टम हमारे इसमें पहले से ही चल रही है। और फिर यहाँ पे बहुत जगह पे लिच्छवी प्रिंसेस चिल्लाना, नाम याद रखिएगा, नाम लिखते जाइएगा आप, कहीं पे लिखते जाइए। चिल्लाना एस्टेब्लिश पीस विथ वज्जी कन्फेडरेसी। देखा वज्जी के साथ क्या क्या पीस किया, किसने, मतलब अपनी मम्मी का जो गांव रहता था उसी को कब्जा कर लेता है, ठीक है, कौन, अजातशत्रु। तो चिल्लाना, ओके। एनेक्स्ड अंगा को एनेक्स किया था, इन दोनों से डिप्लोमेसी किया, ठीक है, चिल्लाना से और कोसाला देवी से, ठीक है। गेनिंग एक्सेस टू रिच ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट ऑफ चंपा। बिल्ट राजगिरा एज कैपिटल, प्रमोटेड एडमिनिस्ट्रेशन। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर। बिंबिसार के थे, हाँ मैं आपको टाइम पे नहीं बताया। महावीर जी वॉज ऑफ 24 तीर्थंकर, ये आपको डेफिनेटली पता होगा। जैनिज्म के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। तो इनका बर्थ कब होता है, 548 BCE, ठीक है, 548 BC में इनका बर्थ होता है, ओके। नेक्स्ट, अजातशत्रु सन ऑफ बिंबिसार रिपोर्टेडली इम्प्रिजन एंड किल्ड हिज फादर। अपने बाप को मार दिया, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो, मतलब गौतम बुद्ध जी के कंटेम्प्रेरी होके ही, देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट टू द पॉइंट चलेगा, मतलब इसमें भी होता था ना अपने पिता को मारना, लेकिन उसके पीछे क्या पता क्या कारण होगा, ये मुझे नहीं पता। कंटिन्यू एक्सपांशन पॉलिसी, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है
धर्म का ज्ञान नहीं है वही ऐसे काम कर सकता है। बट अजातशत्रु से भी आपको सीखने को मिलेगा। जो आपने भल्लाल देव का हथियार जो सुना ना, भल्लाल देव किस पे आता था? जो बड़ा वाला गदा रहता था, गड़े और गदे के अंदर जो रहता था बड़ा वाला ऐसे फेंकता था ना गदा और फिर वापस आता, ये हो गया। और वो बैल चल रहा है आगे और वो चक्री वाला घूमता था, वो भी आपको इसमें से देखने को मिल जाए। वो अजातशत्रु के टाइम पे है, मतलब जो बाहुबली में आपने देखा भल्लाल हथियार और वो रथ, वो अजातशत्रु के रथ थे, ठीक है। एनेक्स कोसाला एंड वज्जी, वज्जी को कैसे बताता हूँ, ठीक है। बिल्ट न्यू कैपिटल पटलीग्राम, पाटलिपुत्र। कंस्ट्रक्टेड फोर्टिफिकेशन, वॉर मशीन, कैटापुल्ट, स्टोन थ्रोवर। अजातशत्रु का था कैटापुल्ट। बाहुबली में जो आपने कौन सा हथियार देता है? फेंकने वाला देता है, जिसमें क्या करता है बाहुबली दिमाग लगाता है और वो वाला क्या बोलते हैं उसको, उसमें कपड़े बांधते, कपड़े मिट्टी के तेल में केरोसिन में भिगा के फेंकता है, फिर आग लगाता है। कैटापुल्ट, ठीक है। स्टोन थ्रोवर, पैटर्न बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये दोनों को मानता था, ठीक है। उदयीन, एस्टेब्लिश पाटलिपुत्र का परमानेंट कैपिटल, देखिए यही है उदयीन, ठीक है। द जंक्शन गंगा सन रिवर हाईली, आफ्टर श्रेन द हरियाणा डायनेस्टी डिक्लाइन। उदयीन हरियाणा डायनेस्टी का ही था, ओके। इसके बाद कौन सा आता है? शिशुनाग डायनेस्टी आता है, शिशुनाग। इसमें ही काला अशोका के बारे में पढ़ने में लगा, जिसके अंडर में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ठीक है। काला अशोका held second Buddhist council at Vaishali 383 BCE. Period marked the consolidation internal stability. Shishunag moved capital temporarily to Vaishali. Time period देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट नंदा डायनेस्टी अब आता है। महापद्मनंदा, फाउंडर ऑफ, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिया, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिया, ठीक है। His extensive conquest extended Magadh's control over almost ऑल नॉर्थन, मतलब नंदा का काम क्या था? ये करना, मतलब बना बनाया मौर्यन को देना, ठीक है। बनाया नंदा ने, महापद्मनंदा ने, नंद ने बनाया। इसी के टाइम पे कौन आता है? अलेक्जेंडर। उसको ग्रेट बोलते हैं बट आई डोंट कॉल हिम ग्रेट। अलेक्जेंडर आता है, ठीक है, जिसको हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। बिल्ट ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ा आर्मी था नंद डायनेस्टी का। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेस 2 लाख इन्फेंट्री, 20,000 कैवलरी, 3,000 एलिफेंट, 2,000 शैरियट्स, रथ वाले। एफिशिएंट टैक्सेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मगध में था ना, मगध में तो ऑलरेडी सब कुछ है। फॉर एग्जांपल अमेरिका को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसके पास सारे रिसोर्सेस हैं, अमेरिका के पास सारे रिसोर्सेस है, इनके पास भी सारे रिसोर्सेस था। तो अभी का अमेरिका कैलकुलेट कर लो, अभी का अमेरिका उस टाइम का मगध, आप देख सकते हो, डोमिनेंस लेवल देख सकते हो। ओवरथ्रोन चंद्रगुप्त मौर्य, ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हराया मौर्यन एम्पायर 22 BC में। और अलेक्जेंडर कब आया था? अलेक्जेंडर आया था, देखिए ये हिस्टोरिकल है, ठीक है, हिस्टोरिकल है। तो अगर नंदा अलेक्जेंडर 10 साल बाद आता, बहुत बुरी तरह मार खाता हो। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का आर्मी नंदा से भी डबल हो जाती है और हो जाता है, क्योंकि उसके प्राइम मिनिस्टर कौन रहते हैं आपको पता ही है, चाणक्य, वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। फीचर आप जो मगध है उसका देखते हैं, ठीक है, कि फीचर क्या था, मतलब मगध का जो फीचर्स था क्या क्या था उसमें। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या था? मोनार्किकल था, मोनार्किकल, सेंट्रलाइज्ड पावर इन द किंग्स हैंड। डायनेस्टीज कौन कौन से थे पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा, नंदा एंड मौर्य। नंदा, शिशुनाग भी था, ठीक है, जिसमें काला अशोका आता है। एडमिनिस्ट्रेशन पता ही आपको, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, बेटा बनता है। ऑफिशियल फॉर रेवेन्यू, आर्मी एंड जस्टिस। आर्मी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन एंशिएंट इंडिया। कैपिटल सिटीज, ये आप लिख सकते हो, नंदा डायनेस्टी या फिर मगध के राइस में क्या फैक्टर था, फैक्टर क्या था? वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्मी इन द वर्ल्ड, किसका? नंदा डायनेस्टी का, या फिर मगध का ही लिख लो आप। कैपिटल सिटीज पता ही आपको, पाटलिपुत्र, राजगृह, ठीक है, प्लान, प्रॉस्पेरस, राजगृह एंड पाटलिपुत्र। नेक्स्ट अंग महाजनपद, अभी हमने क्या पढ़ा?
मगध, मगध हो गया। मगध में कौन कौन से डायनेस्टी आते हैं हमने वो पढ़ लिया, ठीक है। मगध में कौन कौन से डायनेस्टी आते हैं हमने वो पढ़ लिया। मगध के राइज के पीछे फैक्टर क्या था हमने वो भी देख लिया, ठीक है। कंट्रीज हमने देख लिया। अब हम टाइम टू टाइम अब आप मगध के ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हो कि मगध का राइज कैसे हुआ। मैंने फैक्टर्स बता दिए, ठीक है। अगर आपने लिखा हुआ नोट डाउन किया होगा, मैंने फैक्टर्स बता दिए मगध के राइज का कारण, ठीक है। और डिक्लाइन का कारण क्या था मगध का? डिक्लाइन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि डिक्लाइन का फेज आया नहीं है। मगध कब डिक्लाइन होता है? मौर्यन एम्पायर के बाद। मौर्यन एम्पायर के बाद जब अशोका का डाइवर्स रहता है ना, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, वो संभाल नहीं पाते हैं। जैसे अशोक पौत्र यानी ग्रैंडसन दशरथ, ठीक है, वो संभाल नहीं पाता, ठीक है। तब जाके फ्रैगमेंट होते हैं। अभी तक मगध डिक्लाइन नहीं हुई, इसलिए मैं डिक्लाइन पढ़ाया नहीं। मैं आपको आगे डिक्लाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आगे बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे विराट अंग, कैपिटल चंपा, पता ही आपको, बैंक ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। अदर सिटीज क्या था? यूपीएससी में नहीं पूछेगा, पीसीएस में पूछेगा कि अस्सापुरा कहाँ का था। एक मिनट, अस्सापुरा के ऊपर पूछा भी है। अस्सापुरा कहाँ पे है? अदर सिटी कहाँ पूछा था? यूपी पीसीएस में पूछा था अस्सापुरा, ठीक है। ये सब के बारे में अस्सापुरा पूछा था। मल्लिनी, चंदिका, भाद्रिका, ये मॉडर्न लोकेशन अभी कहाँ पे है? पाटलिपुत्र का कहाँ पे? मुन्नेर में है। मुन्नेर कहाँ पे? बिहार में है। भागलपुर, मुंगेर, बंका, देखो भागलपुर बिहार में है ना। अदर पास जमुई डिस्ट्रिक्ट सदर्न बिहार, बीरभूम, मुर्शिदाबाद। क्राइसिस आप देख रहे हो, पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। रिवर्स आपको पता ही है, गंगा, चंपा, देयर ट्रिब्यूटरीज। नेबर आपको पता ही, मगध है, वंगा है, कोसाल है, ठीक है। हालांकि कोसाल थोड़ा दूर है, कोसाल यहाँ पे है। विज्जी ले सकते हैं, विज्जी और मगध ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? विज्जी एंड मगध लेते हैं। नहीं यार, बैटरी तो ख़त्म नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी हो सकता है बैटरी ख़त्म होने वाली हो। मैं कोशिश नहीं करूँगा। डिटेल पॉइंट मुझे देना ही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, पॉलिटिकल हिस्ट्री रूलर्स ऑफ अंग। क्या है? अंग वॉज इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ अर्ली महाभारत पुराना दधी वाहना। हाँ, ये आपको यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएस, एमपीपीसी ये पूछेगा कि अर्लिएस्ट लेजेंड दधी वाहना कहाँ का राजा था। दधी वाहना, दधी वाहना कहाँ का राजा था? तो दधी वाहना अंग का राजा था, ओके। जैन टेक्स्ट इन वाइस एंड पावरफुल किंग। जैन टेक्स्ट में इसको पावरफुल किंग का नाम दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट विद मगध, मगध के साथ तो सबके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। अंग वॉज राइवल ऑफ मगध, राइजिंग पावर ऑफ किंग बिंबिसार, हरियाणा का डायनेस्टी। टाइम पीरियड देख लो, 544 492 बीसी, ये बिंबिसार का टाइम पीरियड था। मगध किंग बिंबिसार कॉन्कर्ड अंगा, किल्ड इट्स रूलर ब्रह्मदत्ता। ब्रह्मदत्ता को बिंबिसार मार देता है, ठीक है। एनेक्स्ड इनटू मगध, मगध में तो सारे एनेक्स कर लेता है बाद में, विज्जी, कोसाला सब एनेक्स कर लेता है, लेकिन बिंबिसार नहीं, अजात शत्रु करता है। आफ्टर कॉन्क्वेस्ट चंपा बिकेम मगध सेकेंड कैपिटल फॉर अ टाइम। कुछ समय के लिए चंपा पे वो कैपिटल, क्योंकि चंपा भी तो कैपिटल था ना अंग का, वो भी डेवलप था। द एनेक्सेशन वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मगध इंपीरियल एक्सपेंशन। यूपी से आपको पूछ सकता था फैक्टर्स बिहाइंड इंपीरियल एक्सपेंशन ऑफ मगध, तो मैंने ऑलरेडी इसके पॉइंट आपको बता दिए हैं। अंगा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट टू गेटवे टू मगध's राइज, ओके। रूलर दधी वाहना ब्रह्मदत्ता, इसी को कौन मार देता है? बिंबिसार मार देता है। महाभारत जटाका, यहाँ पे इसके मेंशन हो जाएंगे बिंबिसार, क्योंकि बाद में बिंबिसार भी उसका राजा बनता है ना। ये सब अंग के राजा है,
दधिवाहना, ब्रह्मदत्ता। लेकिन बाद में जब कैप्चर करने में तो बिंबिसार ही बन जाता है कि नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में आए तो बिंबिसार मत लेना, बिंबिसार मगध का राजा है, ठीक है। लेकिन जब तो राजा ही बना ना। एनेक्स्ड अंगा यूज चंपा एज अ कमर्शियल कैपिटल। ओके, इकोनॉमी एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, डेफिनेटली एग्रीकल्चर होगा ही अंगा में। कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन, राइस रिच ग्रेन प्रोडक्शन, ट्रेड, गंगा नदी के किनारे है, ट्रेड रूट तो बन गया ना, गंगा नदी किनारे है। चंपा है, और बाकी में सब कोसी नदी है, ठीक है। चंपा वॉज द इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी, ट्रेड। स्वर्ण भूमि के नाम से बोला जाता था इसको, स्वर्ण भूमि के नाम से बोला जाता था अंग को। यानी अंगराज कर्ण वाला अगर सीरियल देखा होगा आपको स्वर्ण भूमि के बारे में पता चलेगा। कॉमर्स नोन फॉर टेक्सटाइल, आइवरी, जेम्स एंड परफ्यूम्स। कॉइनेज यूज पंच मार्क कॉइन्स इंडिकेट मॉनेटरी इकोनॉमी। देखिए जो कॉइन्स का सिस्टम आता है ना, ये इंडो ग्रीक्स के आने के बाद शुरू होता है। इंडो ग्रीक्स के आने के बाद गोल्ड कॉइन का शुरुआत होता है। कॉइन्स का शुरुआत तो पहले भी चलता रहता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखो कि सील्स चलते थे। क्या चलते थे हड़प्पन में? सील्स चलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सील। ओके, उसके बाद लेटर फेज में वैदिक एज में ऐसा कुछ नहीं, वैदिक एज में बार्टर सिस्टम चलता था। वैदिक एज में बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन पता है यहाँ पे पंच मार्क पॉइंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पंच मार्क पॉइंट शुरू, फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक्स लेके आते हैं, ठीक है। एंशिएंट साइट, अभी मॉडर्न डे कहाँ पे? चंपा कहाँ है अभी? चंपा भागलपुर में है, अभी का भागलपुर में, ठीक है। ये सब लिख सकते हो, बुद्धिस्ट टूरिज्म। अस्सापुरा, यूपीपीसीएस में पूछा है अस्सापुरा कौन सी इसमें आता है, तो अस्सापुरा कहाँ पे आता है? अपना बिहार में आता है, और वो भी अंग डायनेस्टी के नीचे, मलिनी, मुंगेर रीजन। अभी का मुंगेर असक्का और मलिनी के नाम से जाना जाता था। कौन सा? ठीक है। आर्कियोलॉजी शोइंग द आयरन एज, नंदा पीरियड आर्टिफैक्ट। नंदा पीरियड के आर्टिफैक्ट्स मिले, कहाँ मिले हैं? बंका जमुई में। सोर्सेज मेंशन फॉर अंगा, अंग के बारे में देखिए, अंग के बारे में यूपीएससी रेयरली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन एमपीएससी पूछता है कि अंग में कौन से रूलर थे? मलिनी और असक्का, मलिनी और असापुरा। असापुरा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो पूछता है। बुद्धिस्ट में आपको मैं अनुगुत्य निकाया, महापरिनिर्वाण सुत्ता, जताका टेल्स, भगवती सुत्ता, उत्तराधायना सुत्ता, जैन टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यूपीएससी कैसे पूछता है कि भगवती सुत्ता बुद्धिस्ट है या जैन या जैनिज्म टेक्स्ट है, तो ये जैन टेक्स्ट है। क्या? भगवती सुत्ता ईसा जैन टेक्स्ट, भगवती सुत्ता ईसा जैन टेक्स्ट, ओके। उत्तराधायना सुत्ता ये भी जैन टेक्स्ट। एपिक एंड पुराणिक, यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड कौन है? कर्ण। विष्णु पुराण, हरिवंशा। ग्रीक रेफरेंस, इंडो ग्रीक आते हैं इस समय तक, 500 से 400 के बीच में आ जाते हैं। लेटर ग्रीक हिस्टोरियंस मेंशन हिस्टन ट्रेड नियर द गंगा डेल्टा लिंक टू एंशिएंट अंगा, ओके। मल्ला कहाँ है? अब मल्ला के बारे में देखें। मल्ला कुशीनगर इसका कैपिटल था, ठीक है। क्या? कुशीनगर इसका कैपिटल था। यहाँ पे है कि यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ना, हाँ यही तो चाहिए हमें, बड़ा ही चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर, हुआ था मेजर पॉइंट, कुशीनगर में अपने भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाणा उन्होंने अटेंड किया था। दे ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट पोजीशन नॉर्थ इंडिया, 6th सेंचुरी बीसी, एज ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। मोनार्की, मगध कोसाल, मल्ला हैड अ रिपब्लिकन। रिपब्लिकन क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है। तो अब तो जो लोग बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द वेस्टर्न थॉट, भाई जब तुम चलना नहीं जानते थे, डेमोक्रेसी अपने इंडिया में फ्लरिश कर रहा था। क्या कर रहा था? फ्लरिश कर रहा था, ओके। मल्ला हैड अ रिपब्लिकन गणतंत्र संघ फ्रॉम गवर्नमेंट, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल कलेक्टिव गवर्नेंस इन द वर्ल्ड।
एक किताब भी है, इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कैपिटल सिटीज, कुशीनगर जहाँ पे भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था, पावा मॉडर्न, बिहार में आता है, ठीक है, बिहार और यूपी के बॉर्डर में आता है। ओके, रिवर्स कौन कौन से हैं? नियर गंडक रिवर, गंडक रिवर पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, यूपीएससी ने गंडक रिवर पे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो मेंढक आता है ना, मेंढक के लेक बनाता है, कौन सा लेक होता है वो? मेंडरिंग करके जब ऐसे टूट जाता है, ऑक्सबो लेक, गंडक रिवर से ऑक्सबो लेक के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसके मत जाओ अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे गंडक बिटवीन कोसाल एंड वज्जी कॉन्फेडरेशन, इसका मैप आपने देखा वज्जी एंड ये रहा, ये कोसाल है, बीच में क्या है? मल्ला, बीच में क्या है? मल्ला। ग्रीक रेफरेंस वही दिया हुआ है, नहीं ये तो पिछले वाला हो गया, ये भी पीछे वाला हो गया, ऑक्सबो लेक। प्रेजेंट कुशीनगर, देवरिया, देवरिया के ऊपर बहुत गाने सुनते होंगे बिहार में, ठीक है। बिहार चंपारण, चंपारण रीजन, चंपारण के बारे में रिपब्लिकन संघ गणतंत्र, नॉट हेरिडिटरी मोनार्की। एडमिनिस्ट्रेशन, द मल्ला संघ वाज गवर्न्ड बाय असेंबली स्थनगरा, ये सब आप देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव थ्रू डिस्कशन एंड मेजॉरिटी डिसीजन। लीडरशिप, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गणा संघ होता है उसमें लीडरशिप कैसे? हेडमैन, राजा, चूजन फ्रॉम द अमंग द चीफ, चूज होता है मतलब सिलेक्ट कर, जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 2 3 4 5 6 7 क्लैन, आपने कनप्पा मूवी देखा होगा, तो जो क्लैन जीता है वो राज करता है, ठीक है। मीटिंग्स, बट पावर वॉज शेयर मेजर, लेकिन पावर शेयर होता है कि अगर ये क्लैन जीता है तो ये कुछ पावर इसको भी देगा, ठीक है, कुछ पावर इसको भी देगा, ऐसे रहता है। लीडरशिप, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्ला पढ़ रहे हैं। जब हम वज्जी पढ़ेंगे ना, वज्जी, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि गौतम बुद्ध जी का और अजातशत्रु का रिलेशन कैसा था, ठीक है। अजातशत्रु गौतम बुद्ध जी को ऐसा बोलते हैं एडवाइजर चूज करते थे, और बिंबिसार बोलते थे ये परमपिता गुरु है। अजातशत्रु ही इज अ गुड एडवाइजर, ही इज अ गुड एडवाइजर, बहुत दिमाग है पर इनको एडवाइजिंग के लिए रख लो, इसलिए अजातशत्रु बार बार एडवाइस लेते थे उनसे, ठीक है। नोटेबल रूलर्स, लीडर्स, ये आपको पता ही है, किंग डोमिनेटेड फ्यू, 9 मल्ला क्लैंस, मल्ला में कितने क्लैंस थे? 9, वज्जी और मल्ला, दोनों कॉन्फेडरेसी थे, ठीक है, इसका अलग था, ये नहीं कि दोनों एक ही था, बट डिफरेंट एरियाज कलेक्टिवली। द चीफ आर मेंशन प्रेजेंट एट बुद्धास फ्यूनरल महापरिनिर्वाण सुत्ता, इसमें आपको जो चीफ है उनके नाम मेंशन मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पावरफुल वॉरियर्स एंड पावर्ड रिपब्लिकन इंडिपेंडेंट। रिलेशन विद द बुद्धा, मल्ला का रिलेशन क्या था? यहीं पे तो मरे थे, मल्ला में, कुशीनगर में ही तो भगवान बुद्ध अपने मल्टीपल अटेंड महापरिनिर्वाण फाइनल कुशीनगर, मल्लास ऑनर्ड बुद्धास रिलिक्स विद द ग्रैंड फ्यूनरल राइट्स। ओके, आफ्टर बुद्धास डेथ, भगवान बुद्ध के मरने के बाद क्या हुआ वहाँ पे? मल्ला, कुशीनगर, पावा ईच रिसीव्ड शेयर ऑफ बुद्धास रिलिक्स, जो भगवान बुद्ध की अस्थियाँ थी ना, अस्थियाँ, उनको दोनों के बीच में शेयर होते हैं। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो उनकी अस्थियाँ थी, ये आपको बहुत जगह, टोटल 9 जगह पे मिल जाएंगे, टोटल 9 जगह पे उनकी रेलिक्स मिल जाएंगी, ओरिजिनल रेलिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट एनश्राइंड इन स्तूपास, और उन्हीं को स्तूपास में बनाया गया है, उन्हीं को स्तूपास में बनाया गया है, ठीक है। राइवलरी एंड फॉल, देखिएगा, दे ऑफन क्लैश्ड विद वज्जी एंड कोसाला, मल्ला कोसाला से, वज्जी से हमेशा ये करता था। लेटर मगध किंग अजातशत्रु सबड्यूड देम ड्यूरिंग मगध एक्सपेंशन 5th सेंचुरी BC में, अजातशत्रु इसको अपने अंदर। बाय मॉडर्न पीरियड मल्ला टेरिटरी वाज एब्जॉर्ब इनटू मगधन एम्पायर। ओके, मॉडर्न डे इंपॉर्टेंस किसका पढ़ रहे हैं? मल्ला का पढ़ रहे हैं। मॉडर्न डे इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाएगा, BPSC UPPCS पूछा जाएगा, UPSC में नहीं पूछेगा टू बी ऑनेस्ट। कुशीनगर बताइए आपको, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में आता है। ओके, तो कुछ एरिया बिहार में भी है। पावा, पद्रौना, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। महावीरास निर्वाणा, महापरिनिर्वाण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट, सुता
टेम्पल श्रीलंका, थाईलैंड, जापान। गोरखपुर, देवरिया, देवरिया बहुत आपने गाने में सुना होगा, यूपी बिहार बॉर्डर रीजन। रिच आर्कोलॉजिकल फील्डिंग, मल्ला पीरियड, मल्ला के बारे में रिच टाइम। तो आप देख सकते हो, आप लिख भी सकते हो इसका, ठीक है। महाजनपद के वज्जी के बारे में पढ़ेंगे, वज्जी कहाँ पे है, वज्जी कॉन्फेडरेसी के बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, और वज्जी के ऊपर एक कहानी भी है थोड़ा सा, वो हम देखेंगे, ठीक है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पता चलेगा, और आपको पता चलेगा भगवान बुद्ध कहाँ पे वज्जी कॉन्फेडरेसी, ये वज्जी। पहले मैं बता दूं, वज्जी से बिंबिसार ने क्या किया था, वज्जी से बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप लिया था, ठीक है। वहाँ की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी किया और वज्जी के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाया। अजातशत्रु क्या करता है, अपनी मम्मी का है जो गांव रहता है जिसको नेहर बोलते हैं, नेहरा, उसी पर अटैक करके कब्जा कर लेता है। वज्जी महाजनपद ऑल्सो स्प्रेड वज्जी वाज वन ऑफ द 16 महाजनपद मेंशन बुद्धिस्ट। ये सब आपको पता है यार। भगवती सूत्र किसका है, कमेंट में करो। भगवती मैंने अब जस्ट आपको 5 मिनट पहले पढ़ाया, कमेंट क्या करोगे आप, शायद से नहीं करोगे। जैनिज्म का है, ठीक है, जैनिज्म का है। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस रादर देन मोनार्की, रिपब्लिकन, ठीक है। द वर्ल्ड हिस्ट्री अमंग द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव गवर्नेंस और डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया में, इसलिए तो इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। द वज्जी कॉन्फ्रेंस फ्लरिश्ड अराउंड 6th century contemporaneous with the Buddha and Mahavira. Geographical extension वज्जी, वज्जी के बारे में देखो, वज्जी का जो भी मतलब अभी के टाइम पे जोग्राफिकल एक्सटेंट अब अभी और उस टाइम का देखो। कैपिटल क्या था वज्जी का, वैशाली, वैशाली हुआ था कैपिटल। टेरिटरी पता ही आपको, गंगा, गंडक, हिमालयन फुटहिल्स। बाउंड्रीज पता ही है, मल्लास है, कोसाला है, मगध है, ठीक है। बेजरतीन, कोसाला किधर है, कोसाला इधर अपना लेफ्ट साइड में। अंगा, अंगा नहीं, विज्जी, मल्ला, कोसाला, मल्ला है, ठीक है, मल्ला है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। विज्जी का कौन सा है, मल्ला, उसके बाद मगध, फिर अंग, ओके। मल्ला, अंग, मगध, बाउंड्रीज नेपाल तेराय, गंगा, वेस्ट मल्ला टेरिटरी, ईस्ट मगध। यहाँ पे अंग को भी लिखना, ठीक है, अंग भी इसका मेंशन नहीं किया होगा। लोकेशन वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर पहले क्या जानता था, विज्जी के नाम से जानता था, विज्जी। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ। तो देख रहे हो इंडिया का रिच कल्चर कहाँ कहाँ पे जाता है, ठीक है। इसके बाद एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, द इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके बाद मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिससे आपको पूरा पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो गुरु है भारतीय से निकला हुआ। भारत में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, मेडिसिन में, एनवायरमेंट, इस सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। द इंडियन नॉलेज सिस्टम, पूरे बुक को मैं ये बताऊंगा, ओके। रिवर्स, गंगा, गंडक, बागमती, कोसी, ओके। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वज्जी का, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन था, रिपब्लिकन, गना संघा, नॉट रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग, हेरिडेटरी नहीं था, चुनाव होते थे। कंस्टिट्यूएंट ट्राइब, कितने ट्राइब थे, वज्जी कॉन्फ्रेंस कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 क्लैंस, द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग द लिच्छवीस, विदेहा एंड जनांत्रिकास। जिस समय अजातशत्रु अटैक करने वाला था उस समय कौन राजा, जनांत्रिकास के अंदर था। हेडक्वार्टर कहाँ पे था, एक सेकंड आया, मुझे चश्मा पहनने दो, मेरा आई पेन हो रहा, आँख दुख रहा है, ओके। वैशाली, द कैपिटल, द मीटिंग प्लेस ऑफ वज्जीज असेंबली। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी देख लीजिए, संथाग्रा असेंबली हॉल, वेयर क्लैन चीफ राजास मेट फॉर डिसीजन। संथाग्रा, संथागारा, आप संथागारा यूपीएससी या बीपीएससी पूछेगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा, बार बार मुझसे निकल जाए, यूपीएससी के लिए इनको भरोसा नहीं। अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी। लीडरशिप, अ चीफ राजा, राजा उसका लीडरशिप रहता था। ये वही है क्या, नहीं, क्लैंस का नाम है लिच्छवी,
किससे ये शादी किया था? बिंबिसार ने। मैं बार बार बता देता हूँ, ठीक है। हेडक्वार्टर वैशाली, लिच्छवी। विदेहास इनका विज्जी कॉन्फेडरेटर, पार्ट ऑफ विज्जी कॉन्फेडरेट, एंशिएंट किंगडम अर्लियर बाय किंग जनाका, वैदिक एज, बाद में विज्जी कॉन्फेडरेसी को। जनांतरिका द क्लैन महावीरा जैन तीर्थंकारा, जनांतरिका नायस द क्लैन महावीरा, द क्लैन ऑफ महावीरा। महावीरा जो थे अपने, वो इन्हीं क्लैन के थे। जैसे अपने भगवान बुद्ध कौन थे? शाक्य क्लैन के थे, है ना, शाक्य क्लैन के थे। वैसे ये जनांतरिका क्लैन के थे। अपने महावीरा जी हैं, ये जनांतरिका क्लैन के हैं। बैटरी कम हो क्या? नहीं, ठीक है। जनांतरिका क्लैन के थे, ठीक है। विजियन चीफ द पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट, नोटेबल हिस्ट्री जैनिज्म 24 तीर्थंकारा born in कुंदन ग्राम नियर वैशाली, कुंदन ग्राम वैशाली, जनांतरिका क्लैन से। फ्रॉम द जनांतरिका क्लैन अम्रपाली फेमस कॉटेशियंस वैशाली कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। आपने अम्रपाली और अपने भगवान बुद्ध जी का स्टोरी सुना होगा। कैसे? अम्रपाली ये भगवान बुद्ध से इन्फ्लुएंस होते हैं। अम्रपाली अगर आप यूट्यूब पे डालो ना, ये लंबा स्टोरी था, इनका लंबा स्टोरी था। कैसे ये अम्रपाली जी को प्योर करवाते हैं अपने गांव में, जो ये एरिया रहता है वहाँ पे कैसे इनको इज्जत और सम्मान दिलवाते हैं, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो। अजातशत्रु वज्जी लेटर, ठीक है। स्टोरी आगे है लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ स्टोरी क्या था। अजातशत्रु लाख प्रयास के बाद भी वज्जी को हरा नहीं पा रहा था, वज्जी को हरा नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसने अपने सैनिक को बोला, सैनिक या महामंत्री जो, एक काम करो, तुम बुद्ध के पास जाओ, क्योंकि अजातशत्रु भगवान नहीं मानता था, वो उसी से एक एडवाइस है, मतलब ग्रेट इंटेलेक्चुअल मानते थे कि बहुत बुद्धि, तो उससे बोलते उससे एडवाइस लेके आओ कि वो क्या बोलते हैं, बुद्ध क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु जाता है, मतलब अजातशत्रु का मंत्री जाता है भगवान, उसी समय भगवान बुद्ध जस्ट 2 मिनट पहले वो चले जाते हैं ध्यान यात्रा में। तो वो जो था महामंत्री बोला, एक काम कीजिए, जब तक इनका ये ध्यान होता है मैं यहीं रुकता हूँ, उसके बाद मैं इनसे थोड़ा कुछ एडवाइस लूँगा, फिर चला जाऊँगा, ठीक है। भाई 3 दिन तक लगातार बिना कुछ खाने में लगे रहते हैं भगवान बुद्ध। ये 3 दिन वहीं सोता है, खाता है, देखते यार वो उठ नहीं रहे ध्यान से, उठ नहीं, देखो क्या हुआ, उठ नहीं रहे। बोला ये तो सिर्फ 3 दिन है, ये महीनों तक रहते हैं ऐसे, ये बिना खाए पिए कभी कभी, ठीक है, ऐसे ध्यान में लगे रहते हैं। तो 3 दिन बाद जब वो अपने ध्यान से उठते हैं तब वो बोलते हैं आया है अजातशत्रु ने जिसको भेजा है उसको बोलो, मतलब अपने जो ये धम्मा रहते हैं उनको बोलते हैं, उसको बोलो कि जाके पहले क्लैंस को अलग करें फिर अटैक करें, जाके पहले क्लैन को अटैक करें। मतलब अपने धम्मा को बोला कि उसको क्यों आया मुझे पता है, वो यहाँ पे क्यों आया, मैंने अंतरकाल दृष्टि से देख लिया था वो यहाँ पे क्यों आया। तो जो मैं बोलता हूँ उसको बोलो कि पहले कॉन्फिडेंसी को अलग करें फिर जाके उन पर अटैक करें, ठीक है। नहीं रहता था ना, आपने ये सुना कि अगर किसी राज्य में रहना है, तो वहाँ के राजा का एक थोड़ा एडवाइजेबल भी बनना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जानते थे कि अभी नहीं तो कभी होगा ही, है कि नहीं। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि पहले आना है, पहले फिर हराओ, ठीक है। तो ये कहानी था। तो अजातशत्रु सुनता है, शत्रु फिर इस तरह से कॉन्कर्ड वज्जी, वरना लाख प्रयास के बाद भी नहीं कर पाता था। रिलेशन विथ मगध एंड बुद्धा, किसका? वज्जी का। बुद्धा प्रेस्ड विजियंस विथ फॉर गुड गवर्नेंस डिसिप्लिन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। महापरिवार सूत्र में आपको मिल जाएगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ पे ज्ञान बांटे विजय सूत्र में, डिसिप्लिन सिखाया उनको, ठीक है, गवर्नेंस सिखाया। द बुद्धास एडवाइस अजातशत्रु मगध हिम नॉट टू अटैक वज्जियंस। हाँ मैंने बोला ना, उनको अटैक करने बोला कि ये काम करो, उस पर अटैक मत करो। as long as they held their 7 conditions of welfare। और भी क्या बताया कि जब तक वो यूनिटी में है तब तक अटैक मत करो, नहीं हो पाएगा तुमसे। रेगुलर असेंबलीज है तब तक अटैक मत करो। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स विमेन, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड 7 कंडीशंस ऑफ वेलफेयर। जब तक वो ऐसे है तब अटैक मत करो। उन्होंने बाद में समझाया भी
कि अभी अटैक मत करो, करना है समय आएगा, समय आने के बाद बताते हैं ये, क्योंकि जब इनका ये यूनिटी टूटने लगता है, रेगुलर असेंबलीज खत्म होने लगते हैं, क्योंकि देखिए जो शुरू होता है वो खत्म भी होता है, तो जब ये डिक्लाइन होने लगता है ना, तब जाके अच्छा तो भेजता है अपने महामंत्री को, पूछो, तब भगवान बुद्ध समझ जाते हैं कि अब वज्जी का समय खत्म हो रहा है, इसको मगध में आ जाना चाहिए। तब उन्होंने बोला कि इनका यूनिटी को तोड़ो, ठीक है। अजातशत्रु इवेंचुअली डिफीट वज्जी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, हाँ, वस्साकरा यूजिंग डिप्लोमेसी एंड इंटरनल डिवीजन रादर देन ओपन वॉर। क्या किया? इंटरनल डिवीजन किया, यूनिटी को तोड़ा, तब जाके क्या ये किया, द वज्जी कॉन्फ्रेंस वाज एनेक्स्ड इनटू मगध बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन मगध एम्पायर। देखा कैसे काम किया इसने, यूनिटी को तोड़ा, फिर जाके अटैक किया, वरना लाख कोशिश के बाद अटैक भी नहीं कर पाता था। रिलीजन एंड कल्चर, डोमिनेंट रिलीजन देख सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जैनिज्म बुद्धिज्म था, क्योंकि उस समय यही डोमिनेंट थे। बुद्धिज्म, बुद्धा विजिटेड वैशाली मल्टीपल टाइम, साइड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जो सेकेंड है ना वैशाली में ही है, ठीक है। जब मैंने ऑलरेडी इस पे बुद्धिज्म के ऊपर लेक्चर डाल दिए हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, इनके राजा कौन थे, उसमें चेयर काउंसिल का, ठीक है, सब मैंने बताया है। जैनिज्म, महापरिनिर्वाण वाज बॉर्न एंड अटेन निर्वाणा हियर। जो तीर्थंकार थे 24 तीर्थंकर, महावीर जी को यहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला? विज्जी में। स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस क्या था, ये आपको मेंस में काम आएगा। रिलेटिवली हाई, वुमेन कुड बिकम मॉन्क, नन्स, वैशाली हैड कॉर्टिशियंस, एजुकेटेड वुमेन, आर्ट एंड एग्रीकल्चर, स्तूपा, रिलिक्स, मॉल्ड एंड अर्ली मोनास्ट्रीज इन वैशाली। इकोनॉमी, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम वृज्जी पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वृज्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्टाइल गंगा प्लेन सपोर्टेड राइस, शुगर केन, व्हीट कल्टीवेशन। ट्रेड क्या था? ट्रेड आपको पता ही है, वैशाली वॉज इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब, सिचुएटेड नेपाल, मगध एंड बंगाल। कॉइन्स, पंचमा कॉइन्स, सब जगह ही चल रहा था। सोसाइटी क्लैन बेस्ड, मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी क्लैन बेस्ड, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज, वज्जी के बारे में लिटरेरी सोर्सेज कहाँ पे मेंशन है कि वज्जी में कौन से रूलर थे, मेंशन है। हालांकि यूपीएससी नहीं पूछेगा कि कहाँ मेंशन है, रूलर्स के बारे में पूछ सकता है, लेकिन फिर भी देख लो, दिघ निकाया, महापरिनिर्वाण सुत्ता, अनुभूति निकाय में तो पूरे 16 महाजनपदास है। वज्जी, भगवती सुत्ता, मैंने आपको के लिए बोला था, कमेंट में लिखने के लिए बोला था कि भगवती सुत्ता किसका टेक्स्ट है। उत्तराधायना सूत्रा भी जैनिज्म का ही है। डिस्क्राइब महावीरस कनेक्शन टू वैशाली। आर्कियोलॉजी, एक्सकैवेशन वैशाली बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। अशोकन पिलर मिल जाता है, कुल्हुआ वैशाली, बुद्धास विजिट, ठीक है, ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट, अभी क्या है वैशाली, अभी तो वैशाली है कैपिटल, ये वैशाली का भी क्या है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट बन गया बिहार में। कुंदग्रामा नियर बसारा वैशाली, ठीक है। कुल्हुआ जो कि वहीं पे था नियर वैशाली, ये मुजफ्फरनगर, ये अभी के टाइम में, अभी बिहार अभी जैसा ना नीतीश कुमार के राज में, ये उसके टाइम में, और किस साल से जाना जाता था ये लिखा हुआ है। नॉर्थन बिहार, पार्ट ऑफ एंशिएंट विज्जी टेरिटरी, आर्कियोलॉजिकल फील्डिंग 6, अशोकन पिलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बर्थ प्लेस ऑफ, ये कुंदनग्राम में ही अपने, कुंदनग्राम में अपने जो महावीर जी थे उनका बर्थ प्लेस था। इंट्रोडक्शन टू कंबोज, अभी हम कंबोज पदार्थ देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम? कंबोज, कि कंबोज कहाँ पे? देखिए कंबोज अपने जो इंडिया है सबसे ऊपर वाला महाजन पदार्थ कंबोज है, ठीक है, नॉर्थन मोस्ट। कहाँ पे है कंबोज? ये वही मेंशन है, अनुभूति निकाय मेंशन है, भगवती सूत्रा में मेंशन है, ठीक है, ये वही बताया गया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एशियन सर्विंग ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड ईरान, ठीक है, ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड, ये कंबोजा है, कहाँ? पाकिस्तान में। इसलिए तो मैं बार बोलता हूँ कि अखंड हो करेगा। इंडो ईरानियन पीपल कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली लाइक बोथ आर्यंस एंड इंडियन ईरानियंस। जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
1 2 3 4 5 नहीं आया यार, 6 में आता है। ये रहा, कहाँ पे है कंबोज, ये रहा कंबोज, ठीक है। क्या हिंदू को क्लियर ना वॉइस। यहाँ पे अफगानिस्तान का नौशाक, हाईएस्ट पीक ऑफ अफगानिस्तान आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बदख्शां, पामीर नॉट आपने पता है ना, पामीर नॉट कहाँ पे, पामीर नॉट यहाँ पे है, पामीर नॉट, ठीक है, पामीर नॉट। ये क्या है, ये है अपना इंडस, ठीक है, ये इंडस है, यहाँ पे अपना इंडिया, ये है तजिकिस्तान, हाँ पामीर नॉट यहाँ पे है, ओके। परमारा कंबोज, एंशिएंट टेक्स्ट टू कंबोजास, जो रूलर थे मेनली ट्रांस हिंदू कोस्ट लाइक मॉडर्न अफगानिस्तान, तजिकिस्तान। कंबोजा सिस हिंदू कोस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। कहाँ मेंशन है, बार बार मत पढ़ो है, अनुगुत्य निकाया, ठीक है, भगवती सूत्रा, महावंशा, महाभारत मेंशन कंबोजा एज फ्रंटियर, भगवती सूत्रा में मिल जाएगा आपको, क्योंकि 16 महाजनपदास के बारे में आपको भगवती सूत्रा में मिलेगा और भगवती सूत्रा के साथ आपको अनुगुत्य निकाय में भी मिलेगा, ठीक है। संस्कृत एपिक सोर्स महाभारत डिस्क्राइब कंबोजा फियर्स वॉरियर, कुरु वो कौरवों के साथ हुए थे, पांडवों के साथ नहीं, एंड गंधारास, ठीक, कौरवों के साथ हो गए थे। इसलिए तो कौरवों का क्या 11,000 के आसपास 11 अक्षौणी सेना थे, और पांडवों क्या थे 7 अक्षौणी सेना थे, 7 थे ना, 7 अक्षौणी सेना और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य मेंशन कंबोजा एज रिपब्लिक संघ गणराज्य, हालांकि मेंशन नहीं करता कंबोजा ऐसा रिपब्लिकन, लेकिन रिपब्लिक है, ठीक है। कौन बोलता है, कौटिल्य बोलते हैं। अशोकन एडिक्ट्स इन द 3rd century BC, द ब्रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका रेफर्स टू कंबोजा एज वन ऑफ द फ्रंटियर रीजन अंडर मॉरियन इन्फ्लुएंस। देख रहे हो, अखंड under Mauryan, Greek accounts, later Greek writer Strabo, Ptolemy, ठीक है, mention Cambyses और Commodus derived from Cambodge, ओके। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था कंबोज का, मैप तो आपने देख लिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मोनार्की था, और यहाँ पे है संघा, लेकिन इसका क्या था, मोनार्की था, ठीक है। बट लेटर इवॉल्व इनटू रिपब्लिक गणा संघा सिस्टम, हाँ मतलब कौटिल्य जी ने सही लिखा था, लेटर इवॉल्व हुआ, ओके। वॉरियर रिपब्लिकन्स, द रूलिंग एलाइट वर मोस्टली क्षत्रियास थ्रू डिस्टिंक्ट इंडो-ईरान कल्चरल ट्रेड्स। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ डायनेस्टीज, कंबोज, ये सब नहीं पूछा कंबोज के बारे में, तो ये सब को स्किप कीजिए। हाँ, कंबोज यावना ग्रीक को बोला जाता है, ठीक है। यूपीसी ये पूछ सकता है कि ग्रीक यावनास किसको बोलते हैं, केबीसी में पूछा गया था कि यावना कौन थे, ठीक है। तो एक आईएएस ऑफिसर ने उसका आंसर बताया था, ओके। मॉडर्न इक्विवेलेंट टुडे, हाँ मॉडर्न वाला पूछ सकता है, परमा कंबोज, ठीक है, एंशिएंट टाइम का परमा कंबोज। अभी क्या है, बदख्शां है, पार्ट ऑफ पामीर अफगानिस्तान। बदख्शां से कौन आया था या कौन गया था, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। बदख्शां, ठीक है, ये आपको बदख्शां का आपको मेडिवल एज में पता चलेगा, मेडिवल एज का पता चलेगा बदख्शां, ओके। काबुल पाकिस्तान में, राजौरी पूंछ जम्मू कश्मीर इंडिया, लेटर सेटलमेंट एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू गंधार महाजनपद, गंधार के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे है आपको पता है यार, मुझे आपको बताना है गंधार कहाँ पे, आई नो दैट यू नो, ठीक है। कहाँ पे है गंधारी, कहाँ से थी, शकुनी कहाँ से था,
गंधारी और शकुनी कहाँ के थे? जनपदा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अनुगुत्य निकाया, ठीक है, भगवती सूत्रा मेंशन है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर किंगडम, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर किंगडम, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न में कंबोडिया, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, पर्शिया। द टू पीपल गंधारा वेर फेमस फॉर देयर ट्रेड, आर्ट, लर्निंग, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। नेक्स्ट, जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे था? पेशावर वैली, पेशावर वैली ये कैपिटल था। तक्षशिला सिटी कैपिटल था ना, देखिए लिखा है पुष्कलावती, पुष्कलावती तक्षशिला, यही लिखा है ना पुष्कलावती। रिवर इंडस, हिंदू कुश माउंटेन, स्वैट एंड काबुल वैली, स्वैट काबुल अफगानिस्तान। आज क्या है? तक्षशिला आज क्या है? रावलपिंडी पाकिस्तान। आज जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी कल्चर कैपिटल। पुष्कलावती क्या बोलते हैं? नियर चारसड्डा, खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान। खैबर पख्तूनवा आपको पता है ना, अभी रिसेंटली मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने अपने खैबर पख्तूनवा में 30 सिविलियंस को मार दिया, अपने सिविलियंस को पाकिस्तान ने मार दिया, कारण टेररिस्ट। तो खैबर पख्तूनवा आपको पता चल गया कि पाकिस्तान का मैप दिखाना पड़ेगा। अर्ली कैपिटल बिफोर तक्षशिला, मैप दिखाऊं क्या? जस्ट अ सेकंड, मेरे पास मैप होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप। खैबर पास है, खैबर पख्तूनवा है, ये देखो ये वाला रीजन आता है। देखा, ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो हो गया पेशावर, मॉडर्न पेशावर, अभी पेशावर है। पूरा जानता, उस समय पुरुषापुरा के नाम से जानता था, आज पेशावर। कैपिटल अंडर कनिष्का, ओके। लिटरेरी रेफरेंस वैदिक में वही आप देखोगे, गंधार मेंशन, ऋग्वेद, पार्ट ऑफ अर्ली। देखिए तक्षशिला से ही अपने चंद्रगुप्त मौर्य पकड़ लिया, वहीं से तक्षशिला से आए थे, ठीक है। और जीवक, जीवक थे जो जीवका थे, जिसको प्रद्योता के क्योर के लिए बिंबिसार ने भेजा था, जीवक, वो भी तक्षशिला से आए हुए थे। महाभारत मेंशन गंधारा ऐसे किंगडम ऑफ किसवाला, अब पता चला शकुनी, शकुनी का गंधार। बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब गंधारा एज एन अर्ली सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड लर्निंग। ग्रीक सोर्सेस रेफर टू एरियाज ऑफ गंधार एंड कंदेर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मोनार्की था, ठीक है। पावरफुल डायनेस्टी, पर्शियन एक्मेनिड 6th सेंचुरी बीसी में पर्शियन आ जाते हैं वहाँ पे। अलेक्जेंडर द ग्रेट 4th सेंचुरी बीसी में वो भी कैप्चर करता है। मौर्यंस एंड कुशान, मौर्यंस भी लेता है इसको, मौर्यन के अंडर आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड डायनेस्टी, केतुबाला शकुनी का पिता, शकुनी कौरवास मैटरनल अंकल, शकुनी फेमस, इनफेमस एंड इनफेमस स्ट्रेटेजिस्ट इन महाभारत वॉर, रिप्रेजेंटिंग गंधारा रोल इन एक्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, शकुनी और अपने चाणक्य में दोनों में सबसे ज़्यादा दिमाग किसमें था? ये आप कमेंट में लिखो। हु वाज मोर इंटेलिजेंट, शकुनी और अपने चाणक्य, ठीक है। कल्चरल इकोनॉमिक्स फीचर्स, ग्रीक बुद्धिस्ट फ्यूजन ऑफ ग्रीक थीम, डेवलप अंडर इंडो ग्रीक एंड कुशन। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली मेन सेंटर तक्षशिला, पेशावर, हद्दा एंड स्वात लिख लेना, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जितना करोगे ना उतना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तक्षशिला लिख लेना। मेडिसिन कौन? जीवक को सिखाया गया था। लॉ, मिलिट्री साइंस, फिलोसॉफी एंड ग्रामर किसको? चाणक्य जी को, ठीक है। ग्रामर में आपको एक और नाम याद आएगा, ग्रामर के लिए आपको एक और नाम कौन आएगा? हालांकि आपको तो साउथ में आ जाएगा संगम का अपना नाम भूल जाता हूँ यार, थोरिया,
ऐसे कुछ तो ग्रामर से नाम था, ठीक है। सेकेंड संगम ये जो बना था, ठीक है, फेमस टीचर पनिनी, ग्रामेरियन, यहाँ से पनिनी आ जाएगा आपको, वहाँ से थिरुवल्लुवर आ जाएगा, अभी आ रहा है। साउथ का संगम का आपको ग्रामेरियन आएगा थिरुवल्लुवर, ठीक है, थिरुकुलर, यहाँ से आपको पनिनी। और इसने क्या लिखा था पनिनी ने? अष्टाध्यायी, पनिनी क्या लिखा था। चाणक्य, कौटिल्य, जीवक फिजिशियन, जीवक ने क्या पढ़ा था? मेडिसिन, ठीक है। ग्रामेरियन पनिनी, इसने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। गंधार से सिल्क रूट कनेक्टिंग इंडिया एंड बैक्टीरिया, पर्शिया, चाइना। बैक्टीरिया आज के अफगानिस्तान को बोला जाता है, बैक्टीरिया अपना उज्बेकिस्तान और ये जो रीजन है ना, उसके जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाता है। कमर्शियल एंड कल्चरल हब। रिलीजन पर्शियन, जोरास्ट्रियन, हाँ इस समय जोरास्ट्रियन आ गया था, ओके। बुद्धिस्ट फ्लरिश्ड अशोकन एंड कुशान पीरियड, बिकेम महायान बुद्धिज्म। आपको गंधारा महायान बुद्धिज्म का सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। डिक्लाइन हुना, आपने हुन इन्वेंशन सुना होगा, हुन इन्वेशन कब हुआ था? 6th सेंचुरी CE, याद आया? स्कंदगुप्ता जिसने आया था, किसने? स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता। जब मैं गुप्ता डायनेस्टी ये डिस्कस करूंगा ना, तब बताऊंगा कि हुना कैसे कंट्रोल में लाया था स्कंदगुप्ता ने। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू जिसे विक्रमादित्य बोला जाता है, फिर कुमार गुप्ता, फिर स्कंदगुप्ता, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसैंग नाम है, ह्यूनसैंग, जुआनजैंग मुझसे बोला नहीं जाता, ह्यूनसैंग विजिटेड गंधारा एंड ओके। नेक्स्ट एंशिएंट टाइम देखना, तक्षशिला अभी क्या नाम से जाना जाता है? अभी हम गंधार पढ़ रहे हैं, ठीक है। नियर रावलपिंडी पाकिस्तान में। पुष्कलावती क्या नाम से जाना जाता है? खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का मैंने आपको दिखा दिया, खैबर पास, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने 30 सिविलियंस को मार दिया। पेशावर पाकिस्तान, काबुल स्वात वैली, काबुल अफगानिस्तान, स्वात वैली पाकिस्तान। अब ये पूरा जो मैंने अभी ये डिस्कस किया है, ये उसका समरी है। गंधारा आर्ट, ग्रेको बुद्धिस्ट। आपने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट सुना होगा, आपने क्या क्या सुना होगा? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट सुना होगा, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट सुना होगा, और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सुना होगा। जो बुद्धिज्म के ना, ये स्कूल से अलग अलग, ये जब मैं आपको बुद्धिज्म में डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ स्कूल, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को, भगवान बुद्धा को अलग बताया गया है कि गंधारा में कैसे उनको बताया गया है, अमरावती में कैसे बताया गया है, मथुरा स्कूल ऑफ में कैसे बताया गया है, तो मैं आपको उसे बताऊंगा, ठीक। गंधारा ग्रेको बुद्धिस्ट। एजुकेशन तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अर्ली वैदिक, ये सब मैंने पहले डिस्कस किया। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ट्रेड, लर्निंग, ओके। मैंने इतने इसलिए लिखे ताकि इसमें से आप बेस्ट सिलेक्ट करके नोट में उतार लो, ओके। इंट्रोडक्शन टू कोसाल, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रभु श्री राम के बारे में, मतलब उतना नहीं पढ़ेंगे बट थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। कोसाल महाजनपद है, कहाँ कहाँ मेंशन है? मैं 12 बोल के थक गया हूँ। ये मेंशन है ये अनुभूति निकाय में और भगवती सूत्रा में, ओके। पावरफुल किंगडम इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन, प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिक्स, अर्ली टाइम्स। कोसाल का राजा कौन था? प्रसेनजीत, जो भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। नॉर्थन गैंजेटिक प्लेन, गंगा, सरयू नदी, हिमालय फुटहिल्स, अंग महाजनपद ईस्ट में है। अच्छा, कहाँ पे? ये रहा कोसाला। और आता है, ठीक है, साक्य आता है और श्रावस्ती, अयोध्या। बुद्ध अपने आप को कोसाल बुलाना पसंद करते थे कि कोई मुझे कोसालन बुलाता तो ओके। नेक्स्ट सरयू, हिमालय, साउथ, मगध, साउथ में क्या है? मगध है, काशी है, वत्सा है,
पांचाल है, कुशीनगर, मल्ला है। तो ये है कोसाला कर देता हूं, ये है आपका कोसाला। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कोसाला, श्रावस्ती अभी किस नाम से जाना जाता है? नियर बलरामपुर, यूपी। बुद्धिज्म फैजाबाद नाम से चेंज कर दिया, इसीलिए मुगल पसंद नहीं यार। बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेंटर, पावापुरी। अयोध्या में, ठीक है ना। किंग दशरथ भगवान राम के पिताजी। टाइम टाइम श्रावस्ती प्रीचिंग, जैन टेक्स्ट मेंशन कोसाला सेंटर ऑफ जैन इन्फ्लुएंस, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? मोनार्किकल था, मोस्टली मोनार्किकल, ठीक है। लेटर समटाइम डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज, नॉर्थ कोसाला, साउथ कोसाला। द किंग वाज कॉल्ड राजा एंड हैड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट रूलर इक्ष्वाकु, भगवान राम कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सूर्यवंशी, जिनको शवाकु या इक्ष्वाकु या चबाकू वंश। 3 इक्ष्वाकु, शवाकु या चबाकू, ठीक है। एपिक एज, एपिक में हिस्ट्री एज है यार, ये क्या है? हिस्ट्री एज। किंग दशरथ फेमस फॉर रामायण, फादर ऑफ लॉर्ड रामा, हिस्टोरिकल किंग। Considered ideal ruler, cultural and religious significance, not mythical, ठीक है। It's not mythical, it's historical. Buddhist era, ये क्यों आवाज कर रहा है यार? पैटर्न बुद्धिज्म सपोर्टेड बुद्धास टीचिंग, इवेंचुअली मगध, ठीक है। इकोनॉमी, फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन, सपोर्टेड राइस व्हीट, लोकेटेड की रूट समटाइम कनेक्टिंग मगध एंड वत्सा, ठीक है। ये उतना ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजन वही सब है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। श्रावस्ती अभी किस नाम से जाना था? बलरामपुर, अयोध्या, फैजाबाद, ये तो हो गया था ना, ये भी हो गया। काशी, काशी विश्वनाथ, काशी महाजनपद, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 16 महाजनपद कहाँ का मेंशन है मैंने बता दिया है। कौन सा? भगवती। कमर्शियल सिग्निफिकेंस, वाराणसी, काशी सिटी, ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला टाउन। जोग्राफिकल लोकेशन, मिडल गंगा वैली, नियर द गंगा एंड वरुणा। मैं इसका आपको मैप दिखा दूं ना, हम किसका मैप देख रहे हैं? हम देख काशी, किसका देख रहे हैं? काशी। काशी का एक ही कैपिटल वाराणसी, वाराणसी यूपी एंड सराउंडेड डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ काशी। काशी का इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से थे? लिस्ट आपके सामने है। वाराणसी, बेनारस, राजगिरा नियर बाय सेटलमेंट, लाइकली सराउंडेड बाय वाराणसी, ये वही चीज है मेंशन। बनारस, लिटरेरी रेफरेंस, काशी मेंशन वैदिक एज, गंगा, लिस्ट काशी अमंग इंपॉर्टेंट किंगडम वॉरियर्स फ्रॉम काशी। कुरुक्षेत्र वॉर, कुरुक्षेत्र और काशी में, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में होगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन बुद्धिस्ट एज काशी एंड इंटरेक्टेड विद द रूलर्स एंड सिटीजन, ये कुरुक्षेत्र नहीं होगा यार। जैन टेक्स्ट, काशी वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर अर्ली जैनिज्म। एपिक एज, काकाशीवाना, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे काशी के? काकाशीवाना, काशीवन, अर्ली लेजेंडरी किंग मेंशन इन द एपिक लिटरेचर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कौन सा लिटरेचर है मुझे नहीं पता, बट आई विल स्टडी अबाउट इट डेफिनेटली। दिवोदासा ऑफ काशी मेंशन वैदिक एंड महाभारत टेक्स्ट।
हिस्टोरिकल किंग बुद्धिस्ट एरा, अजात शत्रु, क्योंकि अजात शत्रु ने कैप्चर कर लिया था ना काशी को। मेंशन एज अ कंटेम्प्रेरी किंग इंटरैक्टिंग विद द नेबरिंग महाजनपद, अदर किंग नेम सेपरेटली मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट बट काशी वाज कंसीडर्ड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल्थी किंगडम। ऑफकोर्स वेल्थी तो होगा काशी यार। हाँ, काशी का अभी काशी सिटी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सराउंडिंग टेरिटरी ईस्टर्न यूपी, मुजफ्फर, ये मिर्ज़ापुर, चंदौली एंड गाज़ीपुर, ये अभी अपने काशी का जो नेबरिंग सिटी है वो सब है। ये मैंने वही फेमस रूलर काका शिवान जो अभी हमने पढ़ा उसका समरी है। पॉलिटिकल नेचर मोनार्की, काशी वाराणसी वॉज द कैपिटल। रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म उस समय वही प्रचलित थे। इकोनॉमी, क्योंकि उस समय कोई रिलीजन आया नहीं था, जो रिलीजन बाद में पैदा हुए वो रिलीजन तो आए नहीं थे ना, वो रिलीजन उस समय थे ही नहीं, ठीक है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो बाद में पैदा हुए। वाराणसी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट, बैटरी कम है क्या? साउंड आ रहा है, कितना परसेंट बैटरी है? ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट अभी ख़त्म होने वाला है। एंशिएंट वत्सा, हम अभी वत्सा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वत्सा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किधर है वत्सा? 1 2 3 4 5 6 7 में आया। थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन 7 नंबर पे आया। वत्सा कहाँ पे? वत्सा ये रहा वत्सा। कौसंबी, अनुगुप्त निकाय बार बार आ रहे हैं। जैन लिटरेचर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा यमुना डोआब, प्रॉस्पेरस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट किंगडम, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। जोग्राफिकल लोकेशन डोआब रीजन था बिटवीन गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना के बीच में था ये वाला, ठीक है। वत्सा, नॉर्थ कोसाला, साउथ मगध। नॉर्थ में क्या है? कोसाला, साउथ में है, साउथ में छेदी यार, साउथ में मगध कौन लिखते हैं यहाँ पे? साउथ में क्या है? छेदी है, छेदी नरेश। छेदी नरेश कौन था? शिशुपाल। अंग एंड काशी महाजनपद, पंचाल सुरासेना। वेस्ट पंचाल एंड सुरासेना, पंचाल तो पता है, पंचाल ये रहा, पंचाल ये रहा, सुरासेन ये रहा, वत्सा के वेस्ट में ही है। मेनली इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी। एंशिएंट सिटी, मॉडर्न लोकेशन, कौसंबी अभी किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद, प्रयागराज। अदर टाउन, मथुरा रीजन, ट्रेड एंड मिलिट्री पोस्ट, ये सब आप लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट, उदयना, उदयना यहाँ का राजा था, हमने पहले भी डिस्कस किया था। वत्सा डायनेस्टी, मोस्ट फेमस किंग ऑफ वत्सा, किंग सतानिका, सन ऑफ किंग सतानिका, लेजेंडरी राजा थे, ठीक है। नोन फॉर हिज रोमांस विद द प्रिंसेस वसावदत्ता, वसावदत्ता फेमस स्टोरी इन संस्कृत लिटरेचर। वसावदत्ता, वसावदत्ता किसने लिखा है? मुझे पता है, मैं भूल रहा हूँ सिर्फ। सुबंधु ने लिखा था, किसने? सुबंधु, सुबंधु ने लिखा था वसावदत्ता। एक्सपैंडेड किंगडम एंड मेंशन रिलीज नेबर महाजनपदा कोसाला, बस वही सब है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको इससे अच्छे से पॉइंट निकालना ताकि मेंस में लिख सको। इकोनॉमी एंड कल्चर, फर्टाइल डोआब, सॉइल सपोर्टेड राइस, व्हीट, बार्ली। कौसंबी वॉज एन इंपॉर्टेंट रिवर ट्रेड हब कनेक्टिंग नॉर्थन एंड ईस्टर्न, ओके, तो इसमें भी उतना कुछ खास नहीं। बुद्धिज्म, बुद्धा स्टेड इन कौसंबी सेवरल टाइम, मोनास्ट्रीज बिल्ट, वेल्थी स्टेट। जैन मॉन्क ट्रैवल वत्सा, कौन सा जैन मॉन्क? लोकल रूलर पैट्रोनाइज जैनिज्म, कहाँ पे? वत्सा में। हिंदुइज्म, वैदिक प्रैक्टिस कंटिन्यू अलॉन्ग साइड जैन बुद्धिज्म। नेक्स्ट मॉडर्न इकोनॉमी, टुडेस लोकेशन, आज का लोकेशन कौसंबी आज क्या है? नियर इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। अदर कानपुर, फतेहपुर, फतेहपुर नाम रख दिए। वत्सा महाजन रफली करस्पॉन्ड प्रयागराज, कौसंबी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, ओके। अब ये जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, सुतानिका, उदयना, वही सब नहीं, रिलीजन तो वही रहेगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है। इकोनॉमी, फर्टाइल एग्रीकल्चर, मॉडर्न प्रयागराज, कौसंबी, कानपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। सिग्निफिकेंट कल्चरल हब, ट्रेड सेंटर, बुद्धिस्ट एंड जैन इन्फ्लुएंस, ये सिग्निफिकेंस है। अभी वत्सा, इंट्रोडक्शन टू वत्सा,
अभी तो जस्ट हमने वत्सा ही पढ़ा था यार, अभी मैंने क्या पढ़ा था, लगता है फिर से ऐड हो गया था। हाँ अभी तो जस्ट हमने वत्सा ही पढ़ा था। कोसाला, मगध, अंग, काशी, द्वाब, कौसंबिनी, प्रयागराज, सतानिका, अभी तो हमने पढ़ा था इसको। हाँ वत्सा, महाजनपदा, ये तो अभी हमने पढ़ा है, लगता है डबल ये हो गया था। ठीक है, पॉलिटिकल जस्ट अभी तो पढ़ा है हमने। कुरु महाजनपदा। अब आता है अपना महाभारत का कुरु। अराउंड 1200 BC से 500 BC तक, क्योंकि महाभारत को जो था ये कब हुआ था, समथिंग अराउंड 1000 BC में एज पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, लेकिन इससे भी अगर बोला जाए तो 3000 BC में हुआ था। ठीक है, तो मे बी डेट कैन वेरी, क्योंकि हिस्टोरिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट है, सॉरी नॉट आर्कियोलॉजिस्ट, जो हिस्टोरियंस है, दे कैन बी रॉन्ग, दे कैन बी रॉन्ग। ठीक है, तो जो अपना महाभारत ये सब हुआ था 3000 BC के अराउंड हुआ था। नॉर्थन इंडिया कंसिडर्ड वन ऑफ द 16 महाजनपद, अरे वही सब मेंशन है इसमें। मोनार्किकल स्टेट है, कौन है, कुरु। मोनार्किकल कैसे नहीं होगा, मोनार्की होता था। कुरु में कौन सा था, युधिष्ठिर राजा ही था, मोनार्की था, है कि नहीं। उससे पहले कौन सा, धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र क्या था, मोनार्की था, है ना। वैदिक कल्चर, कुरु किंगडम प्लेड सेंट्रल रोल इन कंपोजिशन प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वेदास। अगर कुरु नहीं होता तो वेदास नहीं होता। नोन फॉर डेवलपिंग स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल ऑर्डर, फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन अर्ली इंडियन लॉ। इंडियन लॉ कैसे आया, युधिष्ठिर ने आर्यावर्त को एकत्रित किया, वहीं से इंडियन लॉ आया था। गवर्नेंस एंड रिलीजन, जोग्राफिकल लोकेशन बिटवीन रिवर श्रावस्ती। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैप देखना। अगर इन केस बीच में अगर माइक का साउंड अगर बंद हो जाता है तो मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा, मैं अगले पार्ट में कंटिन्यू कर दूंगा, ओके। क्योंकि बैटरी शायद से डाउन है, इसीलिए बार बार ये भग भुग कर रहा है। कहाँ पे है, कुरु, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। पहले इसका कैपिटल क्या रहता था, हस्तिनापुर रहता था। कुरु का जो कैपिटल था ये पहले हस्तिनापुर रहता था, बाद में इंद्रप्रस्थ शिफ्ट होता है, ओके। मोस्टली ड्राइड गंगा एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ हरियाणा। हस्तिनापुर कैपिटल ऑफ कुरु मेंशन इन महाभारत। इंद्रप्रस्थ लेटर एस्टेब्लिश्ड बाय पांडवा। इंद्रप्रस्थ बाद में पांडव एस्टेब्लिश करते हैं। युधिष्ठिर वहाँ का राजा बनते, चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। मॉडर्न हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग मेरठ, कुरुक्षेत्र, पानीपत एंड नियर बाय रीजन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम याद है। किंग पुरु, पुरु और कुरु। मैं आपको बैटल बताता हूँ। जब भारत राजा पुरु से ये होते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, तब कुरुवंश का फॉर्मेशन है। कुरुवंश, कुरुवंश पहले क्या था, पुरु नाम से आता है। क्या जानते हैं, पुरु कंसिडर्ड एंसेस्टर ऑफ कुरुस, ठीक है। जब कुरु पुरु मिल जाते हैं, जो भरत, देखो पहले पुरु रहते हैं, पुरु और भरत। किनारे वो जीत जाते हैं, ठीक है। फिर ये कुरु बना, कुरु। किंग शांतनु, शांतनु आपको पता ही है किसके पिता थे और किसके, किन के पिता थे, पांडवास एंड कौरवास। इंपॉर्टेंट महाभारत लीनिएज। किंग शांतनु, किंग धृतराष्ट्र, blind king during Mahabharat war. King Yudhishthir, eldest Pandav, ruled Hastinapur post Mahabharat. Note, while these rulers mostly from epic source, archaeological and evidence suggests the Kurus had well structured monarchic administration. ये किसने प्रूव किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजी ने प्रूव किया है। तो कौन इसको माइथोलॉजिकल बोलेगा,
कोई अनपढ़ ही होगा जो माइथोलॉजिकल बोलेगा, एज पर मतलब जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कोई अनपढ़ ही होगा जो माइथोलॉजिकल बोलेगा। ये हिस्टोरिकल है अपना। ये वही जो मैंने आपको बता दिया अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा। पंचाल नरेश, पंचाल, ये रहा पंचाल। कौन सी थी? पंचाली। कौन कौन सा रीजन? काम्पिल्य है, अहिचत्रा है, ठीक है। क्या क्या है? काम्पिल्य और अहिचत्रा, ठीक है। कहाँ पे? अहिचत्रा एंड काम्पिल्य, ओके, वही मेंशन है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वॉरियर, महाभारत, कुरु पंचाल रिलेशन, मैरिज रिलेशन, ठीक है। वैदिक कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफिकल, गंगा यमुना के बीच में आते हैं। नॉर्थन पंचाल, उत्तर प्रदेश, कैपिटल अहिचत्रा। सदर्न पंचाल, कौन सा कैपिटल? दक्षिणा पंचाल, कान्याकुब्ज आता है। टुडेज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बरेली, बदौन एंड नियर बाय एरिया, ये अभी का है काम्पिल्य, अभी का काम्पिल्य है, ठीक है। प्रदेश कन्नौज रीजन, ठीक है। आपने बरेली की बर्फी मूवी देखी होगी। इंपॉर्टेंट पता ही है, पांचाली के पिता, फेमस किंग ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, फादर ऑफ द्रौपदी एंड धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन था? जिसने गुरुद्रोण हत्या की थी, ठीक है, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था गुरुद्रोण को मारने के लिए। ट्रेडिशन एज रूलर ऑफ अर्ली पंचाल। अदर लोकल किंग, हिस्टोरिकल अहिचत्रा, नेम्स आर स्केर्स, मतलब बहुत कम नाम मिले हैं, ठीक है। द महाभारत एम्फसाइज पंचाल एज अ पावरफुल, ऑफ कोर्स पावरफुल था यार, उसको दुर्योधन के 100 भाई मिलके भी नहीं हरा पाए। पांडव में अर्जुन था, इसलिए अर्जुन वॉज अ ग्रेटेस्ट वॉरियर, तब जाके पंचाल नरेश को हरा पाए थे, स्पेशली ड्यूरिंग कुरुक्षेत्र वॉर। पॉलिटिकल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की लेटर मे बी हैव हर्ड, रिपब्लिकन एलिफेंट, स्मॉलर डिवीजन, अहिचत्रा, कान्याकुब्ज। पॉटरी कॉइन्स आपको मिल जाएगा। हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट यूपीएससी नहीं पूछता यार, बहुत रेयरली पूछेगा यूपीएससी। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा, वही अहिचत्रा, ठीक है, कान्याकुब्ज, वेस्टर्न नॉर्थ उत्तर प्रदेश, द्रौपद, दंतवक्रा, ठीक है, ये सब हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट मत्स्य के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। मत्स्य नरेश, विराट युद्ध, अर्जुन का सब पे भारी पड़ना, ये मैं आपको महाभारत पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं होता कौन हूँ पढ़ाने वाला यार, मैं डिस्कस पार करना हर मनुष्य के लिए असंभव है, ओके। मत्स्य महाजनपद कहाँ पे? मत्स्य महाजनपद, यहीं पे पांडव अपने जो 1 साल का जो था ना, जो छुप के रहना था, ठीक है, वो यहीं पे रहते, मत्स्य में रहते, ठीक है। विराट युद्ध, विराट को ये विराट नगर आपको पता होगा। महाजनपद, नॉर्थन इंडिया मेंशन इन द बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट, ट्रेड रूट कनेक्टिंग एंड नॉर्थन इंडिया, ये सब आप देख के लिख सकते। अर्बन ज्योग्राफिकल, सदर्न राजस्थान, सदर्न राजस्थान के पास में आता है, आप देख सकते हो कहाँ पे है, सदर्न राजस्थान, ये है अपना राजस्थान, ठीक है, ये है राजस्थान। और ये अपना कौन सा नदी है? ये है अपना बानस नदी। और कौन सा? चंबल, चंबल से जॉइंट होता है ना बानस, तो उसी के पास में है मत्स्य, ठीक है। भरतपुर विसिनिटी, ये सब आप लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी के टाइम पे कौन से जो प्लेस है ये महाजनपदार्थ से लिंक हुआ करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स, मत्स्य के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे? किंग विराट, फेमस इन महाभारत, पांडवास स्पेंट देयर 1 year एक्साइल इन डिस्गाइज, छुप के रहना था इन हिज किंगडम, किंग विराट। Other local ruler, archaeological evidence from Bharat near area indicate lineage of kings.
तो आप देख रहे हो कौन इसको बोलेगा माइथोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है अपना। थ्रू द एग्जैक्ट नेम एंड नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड, मत्स्य मेंटेन अलायंस एंड इंटरैक्शन विद महाजनपद सुरासेन। पीरियड 600 BC, विराटनगर, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। नॉर्थर्न ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कितना परसेंट है बैटरी? 5% है। मेजर किंग विराट अभी, ठीक है। हॉर्स एंड मेटल ट्रेड। कल्चर क्या था? वैदिक रिचुअल्स, महाभारत कनेक्शन, अर्ली अर्बन सेंटर। सिग्निफिकेंस ये भी हमने देख लिया। सुरासेन महाजनपदा, ठीक है। सुरासेन के बारे में थोड़ा रहेगा कि सुरासेन का कैपिटल मथुरा था, ठीक है, मथुरा कैपिटल था। कंस यहाँ का राजा था, ठीक है। यहाँ का राजा कौन था? कंस, जिसका वध अपने प्रभु श्री कृष्ण ने किया। सुरासेन मथुरा। टाइम पीरियड 600 BC 400 BC महाजनपद। नॉर्थ 16 महाजनपद, बुद्धिस्ट जैन। नॉर्थ यमुना रिवर, यमुना रिवर में ही तो कालिया नाग था, है कि नहीं। Facilitated trade and agriculture, famous for Mathura, its capital became an important culture, religious and trade center, strongly connected Vedic and post-Vedic culture. कृष्णा वर्शिप, भगवान कृष्ण, इसको आपको मेजरली मथुरा में मिल जाएंगे। इस्कॉन, वृंदावन, इस्कॉन। ज्योग्राफी का अलॉन्ग द यमुना रिवर, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कैपिटल मथुरा, मेंशन इन द एपिक पुराणस। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, लेटर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत, सराउंड फर्टाइल एरियाज। मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, सराउंडिंग रीजन इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ आगरा एंड भरतपुर। ओके। इंपॉर्टेंट रूलर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मथुरा में? कंस का नाम आता है क्या? कंस, फादर ऑफ कंस। अ ट्रायंट किंग, मेंशन महाभारत एंड पुराणास। पुराणास बुद्धिस्ट किंग सुरासेन, लेजेंडरी फाउंडेड द किंग सुरासेन ने फाउंड किया था इसको। ओके। ड्यूरिंग कृष्णास टाइम, अपोज्ड कृष्णास अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता पुराण। अदर लोकल रूलर्स, हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन सजेस्ट लाइन्स ऑफ रूलर्स। मथुरा सुरासेन में इंपॉर्टेंट अलाइड किंगडम ऑफ कुरु, ये कुरु के साथ मिल गए थे यार, कौरवों के साथ, पांडवों के साथ नहीं मिले थे। पंचाल महाजनपद, क्योंकि इसके पीछे स्टोरी पता ना, मथुरा में क्या था? कंस, लेकिन कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया था। तो कौन था? जयद्रथ। जयद्रथ को भी लास्ट में मार दिया था, भीम ने मारा था। तो उसके बाद भी उसका जो था वो बेसिकली मगध की तरफ था, ठीक है। सुरासेन एस्पेक्ट डिटेल 500 BC 400 BC मथुरा, ये सब जो हमने भी डिस्कस किया उसी को। मैं थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि बैटरी 5% बची है, बैटरी 5%। असक्का, असक्का वैसे टाइम क्या हुआ? 3:30 हो गया क्या यार? मुझे भी दुनिया भर के सारे रिवर्स पढ़ाने थे, एंटायर रिवर इन, जितने भी बाद में पढ़ाऊंगा नहीं, डिस्कस करूंगा यार। सब महाजनपद, बुद्धिस्ट, अनुभूति निकाया एंड बुद्धिस्ट वंशा, वैसे जैन। इट वॉज साउथ ईस्टर्न महाजनपद, नोटेबल बीइंग ज्योग्राफी द ओनली महाजनपद है डेक्कन। डेक्कन का ओनली, ये देखिए, ठीक है। कैपिटल पोटाली, जिसको हम ये भी बोलते हैं। टेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड प्रतिष्ठाना, प्रतिष्ठाना, ठीक है। कोसाला इन द नॉर्थ ईस्ट, कोसाला मैप देख लो, ये असम का कोसाला यहाँ पे है यार, कैसे आएगा? इसके ऊपर उज्जैन है खाली, उसके ऊपर छेदी, ठीक है। तो कहीं कहीं मिस्टेक मैंने किया है लिखने में, ठीक है। वत्सा नॉर्थ ईस्ट, वत्सा भी ऊपर है, ठीक है। साउथ किंगडम डेक्कन में है ये, ओके। इंपॉर्टेंट रूलर्स, किंग मुखाली, ये पढ़ लो, ये सब मत पढ़ो, ठीक है। किंग मुखाली, मुलक्का, ठीक है। जैन टेक्स्ट महावीरास टाइम। फोर्ट सिटीज अलॉन्ग द गोदावरी वैली, मोनार्की थ्रू सम स्कॉलर्स, ये सब, ठीक है, ये से पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट
आज क्या है, प्रतिष्ठान आज क्या है, पैठा, औरंगाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी रीजन नॉर्थन तेलंगाना, ईस्टर्न महाराष्ट्र। अवंती महाजनपद आज के बारे में पढ़ेंगे। अवंती कहाँ पे है? नाम क्या था उनका? बाहुबली। पुत्र किसके थे? ऋषभदेव के। ऋषभदेव कौन थे? फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, तो अवंती वासा मेजर, ये मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, मैं बोलते थक गया। अनुकृत निकाय, भगवती सूत्रा, पावरफुल किंगडम, एंशिएंट इंडिया, स्ट्रेटेजी लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया विद रीच, उज्जैन एंड माहिष्मती, सदर्न पार्ट। उज्जैन आपको पता है इसका कैपिटल है, ठीक है, उज्जैन। अभी आपको उज्जैन से आपको एक और लिंक हो जाए अशोका के टाइम पीरियड में, क्योंकि अशोका भी कहाँ का था? उज्जैन का ये था, मतलब उसको गवर्नर बनाया गया था उज्जैन का। ठीक है, फिर उज्जैन से वो जाता है इधर उड़ीसा की तरफ। ठीक है, ये आपको अशोका से भी पढ़ने को रिलेट हो जाएगा, मैंने बता दिया अभी। ठीक है, जब मैं मौर्यन एम्पायर पढ़ाऊँगा तब बात करेंगे, पढ़ाऊँगा नहीं, डिस्कस करूँगा। वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया मेनली इज कवरिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न अवंती बॉर्डर मालवा, महाजनपद लाइक वत्सा। क्योंकि वत्सा थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, वत्सा थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए, ये रहा वत्सा। लेकिन अवंती के ऊपर क्या है? मत्स्य है, सुरासेन है, ये है वत्सा। ये कौन? ईस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, क्लोज टू अरावली फुट हिल्स, महाजनपद लाइक वत्सा, रीच नियर डेक्कन रीजन, स्ट्रेटेजी लोकेशन फ्रॉम ट्रेड रूट। ठीक है, यहीं पे कालाचुरी डायनेस्टी के बारे में आप पढ़े होंगे। अवंती मोनार्क, कालाचुरी डायनेस्टी, लेटर पीरियड नोटेबल रूलर्स इंक्लूड किंग नंदीवर्धना, कालचुरी का ये थे अर्ली रूलर अवंती, मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। चंद्र प्रद्योता, मैंने आपको क्या बताया था? बिंबिसार ने अपना जो था जीवक को भेजा था ताकि प्रद्योता को ठीक करे। फेमस किंग हु एक्सपैंडेड अवंती एंड शिफ्टेड कैपिटल उज्जैन। अवंती वाज रूल्ड बाय सातवाहनास एंड गुप्ता